अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरेदे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो, मजे विच हो और एक खूबसूरत दिन दा आगाज़ थी गए। आज जनाब बिल्कुल वर्किंग डे दा आगाज़ थी गए और मैं शायद पहले जब आगाज़ किया है यकीनन आज मैं ज़रूर दसना चाहता तो मैंने सो मेरे वास्ते सवेर नाल उठना बड़ा ही एक मुश्किल काम होंदा है और ठीक है जॉब है और मेरी पैशन भी है एक मेरे को बहुत अरसा थी कि 2008 तक मैं जनाब जी बिल्कुल मीडिया में हाँ और लाइव शो करेंदी आनी थ्रू आउट मॉर्निंग शो करेंदी आनी तो मेरे वास्ते कुछ जरा गैप आ गया, थोड़ा मुश्किल थी जब मैं स्टार्ट किया। अच्छा वल ये कैफियत तो बड़े अरसे चली मेरे नाल। मैं यकीनन आज जरूर नाजरीन नाल अपने भेड़ नाल शेयर करना चाहता क्योंकि अक्सर मेरे को पूछते हैं आयशा फजर नाल किवें उठ वेंदे हो तो क्या है तो स्कूल वाले को तो छुट्टी मिल वेंदी है। बिल्कुल लोगों ने छुट्टियां गुजारे ना, आज पहला दिन है बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे स्कूल खुल भी गए और बहुत सारे स्कूल 2-3 दिन बाद मजीद खुल वे सन, छुट्टियां कुछ तवील थी गई स्कूलों के लेकिन सारी कोई छुट्टी क्या नहीं थ्रू आउट हफ्ता और एतवार जी छुट्टी होंगी जिवें कि हर स्कूल दी उही होंगी है लेकिन अस उन्हें वीक दे काम करने होने थे तो बड़ा मुश्किल लगता है मेरे को सवेर नाल उठना और एक रूटीन। अच्छा हुण ऐसी रूटीन सेट थी गई है मेरी, ऐसी सेट है मैंने सो छुट्टी वाले दिन हार भी मैं उठ के बैठी हाँ और मेरे को जहने चाहना पे होंगे कि शायद मैं बढ़ने काम ते वाल में नहीं आज तो छुट्टी है यानी ये एहसास है इतनी आदत बन गई है रोज़ तुहाडे नाल गाल मुहार करन दी गपशप करन दी कि शायद हुण मेरा दिल ही नहीं आता छुट्टी करन दा। और अक्सर मेरे को लोग आते हैं ओहो तुसा तो बेचारे लोग हो तक तो छुट्टी नहीं होती मीडिया पर्सन को। मैं तो नहीं ऐसा खुश है, अल्लाह का शुक्र है क्योंकि आदत बन गई है रूटीन वाइज आना और डिस्कस करना मज़ा आता है जनाब। बिल्कुल मैं बहुत इंजॉय करेंगी यकीनन तो भी इंतजार आंदा हो सी। अच्छा आज तमाम मेरे जेडे भेणी बैठे और जेडे शादीशुदा भेणी हैं और जेडे वो बच्चे जेडे के बिल्कुल ख्वाब दे थे और हर बच्ची ख्वाब दे दी है। मैं भी एक ज़माने ख्वाब दे दी हम शहजादे दे ख्वाब दे दिया से और जनाब ग्लैमर वाली लाइफ हो सी शादी को पहले और शादी को पहले जनाब जो शादी फोटो शूट हो सन मेक ओवर हो सी और हैवी जोड़े हो सन जो आजकल के बच्चियां को तुम सुन गिनो। और अक्सर बच्चियां मेरी बच्ची भी मामा शादी पता नहीं कब मेरी मंगनी होगी कब मैं शादी तो मैं कहती खुदा की बंदी अभी तेरी उम्र जो नहीं है छोटी नहीं है और इन तरह के जरा सवालों के गाली सुनने तो खेल आंदी है कि ये सिचुएशन सारे नाल भी है। ऐसा भी ये समझते हैं ऐसे कि जनाब जी बड़ा एक ग्लैमर वाली लाइफ हो सी और जनाब फैंटसी हो सी शहजादी हो सी जिनकी शादी थी सी सब लाजमी गल ऐसा देते हैं क्योंकि ऐसा देते हैं शादी दुल्हन को बड़ी प्योरिटी मिलती पई होंगी है। दूल्हा होवे दुल्हन होवे हर कोई जनाब को बड़ी अहमियत देंदा पिया होंदे और तस्वीर उन्होंने फोटोशूट और बड़ा कुछ बनवाया वेंदा पे उन्होंने ड्रेसिंग होंदी है और शॉपिंग होंदी है हल्ला गुल्ला होंदे। अच्छा ये चीज़ों में जिंदगी दे असाधे हकीकतों को असा भूल वेने कि जिंदगी है क्या यानी कि शादी के बाद जी है और लाइफ क्या हो सी। वैसे जी शादी है वो दो लोगों के दरम्यान यकीनन एक ऐसा बंधन है मैं आख सकती हाँ जरा बात दिता वेंदे थे जिन्हें लड़का और लड़की जनाब जी पूरी जिंदगी अपनी ताहयात जी अपनी जिंदगी इकट्ठे गुजारन का वादा करें थे अच्छे बुरे वक्त विच बीमारी विच सेहत विच आदन जिंदगी के नशेब फराज विच हत्ता के आदन मौत ही उनको अलहदा कर सकती है ना। ये तमाम गालें जनाब रोमानी लगते थे दास्तान की तरह लगते थे कहानी की तरह लगते थे शायद फिल्मों में ऐसे चीज़ा देते हैं लेकिन हकीकत कुछ मुख्तलिफ है पे जनाब। बिल्कुल अगर सच्चाई वाले पासे वनूँ यानी कि ऐसा समझना चाहूँ तो बिल्कुल हट के होंगे क्योंकि ऐसा देते हैं कि आजकल झेड़े जड़े हैं वो ज़्यादा लगते थे मिस मैच जड़ी है वो ज़्यादा नज़र आ रही थी कि थी शादी देखो जैसे बाद थी एक जोड़े को फील थी लग कि शायद गलत थे इवें नहीं होना चाहिए है शायद मेरा गलत रिलेशन जुड़ गए और मैं जरा सोचेंदा पिया हम या मैं जरा फील करेंदी पई हम वो गलत है ये एहसास ये फीलिंग्स वो सारे लोगों में चाहन जल असा मिलते हैं आपस में मैं मनेसो मैं खवातीन नाल मिलती हाँ अपने भेणी नाल मिलती हाँ मैं ज़रूर डिस्कस करेंगी मेरी एक आदत है मैं ज़रूर डिस्कस करनी है। मेरे को पता होंगे कि बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल गालें शेयर करना चाहने होने थे कुछ शिकवा और कुछ शिकायत जो है शेयर करना चाहने। अक्सर मेरी एक दोस्त है वो हमेशा जनाब जी व्हाट्सएप पे बड़े सैड आदे SMS या मैसेज लेंदे पे होने थे स्टेटस नज़र आंदा पे होंगे तो मैं उन्हें को पुछदी हाँ कि जनाब अगर कोई टेंशन है तो मेरे नाल शेयर कर गिदा करो तो वल वह गाल आखा में कि सब पहले जड़े शादी को पहले जड़े हैं ना बहुत सारे ख्वाब सोचे हुए होने
कि सारी जी लाइफ हो सी एक मज़े की लाइफ हो सी स्वीट लाइफ हो सी लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद बल्कि आदम ना एक साल बड़ा ही औखा होंदे बड़ा ही मुश्किल होंदे थिया एक तो एक को अंडरस्टैंड करना क्योंकि शादी के बाद ज़्यादातर लाइफ जी तब्दील थी है मैं अस देखण में चाहने वो लड़की की तब्दील थी पई होंदी क्योंकि लड़का तो हूँ घर में रहंदा पिया होंदे उनदे ही फैमिली होंदे है और सब फैमिली को जानदा पिया होंदे उनदे अम्मा अब्बा भेण भिरा वगैरह वगैरह सब नाल उनका रिश्ता जड़ा है थोड़ा चेंज थींदे मैं मनेनी हाँ कि बेगम को थोड़ा तवज्जो ॾेवण ज़्यादा दे दी थी तो घर वाले नाराज़ थी वञनि थे लेकिन जी बच्ची होंदी है उनके वास्ते बहुत ही मुश्किल होंदे एक नवे माहौल में एडजस्ट थियणा और अक्सर मर्द चाहते पे कि ये तब्दील थी वने ये बदल वने इन जी नेचर है तब्दील थी वने इथई आके तसादुम थींदे इथई आके जनाब जी लाइफ है मैं आदि के ख़राब थी वेंदी जी सोच होंदी वो ख़त्म थी वेंदी बहुत सारी ख़वातीन डिप्रेशन में चले वञनि थे इंदे हवाले नाल जनाब बिल्कुल गाल भी करेसूं और मस्बत रवैया कितना ज़रूरी है एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी वास्ते इंदे हवाले नाल गाल करेसूं असर नाल बहुत सारे मेहमान भी हैं और जोड़ा भी एक सारे नाल है जड़ा कि माशाल्लाह जनाब अपनी ज़िंदगी बहुत साल आदन कट्ठे गुजरेंदे पेन थे और अल्लाह करे में ही गुजरेंदे रावन थे कामयाब शादीशुदा जोड़ा भी है मेरे नाल चल दे टाइम ब्रेक ते किथे ना वैसे सरे ना रस वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल दे आगे और जनाब बिल्कुल इन टाइम बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे और जनाब जी ने एक नया दसा है कि जनाब जी कामयाब तरीन कपल भी मेरे नाल है और माशाल्लाह हंसते वसते और हमेशा अल्लाह इनको इन्हें खुशबाश रखे जनाब हसन चौहान साहब हैं सारे नाल गुड मॉर्निंग अक्सू जी आया को अक्सू खुश आमदीद थैंक यू जनाब तशरीफ घेन के और इन्हें मिसेस अनिका हसन हैं सारे नाल गुड मॉर्निंग जी आया को खुश आमदीद क्या हाल है ठीक ठाक हो और जनाब बिल्कुल हॉस्टल समय आपके लेफ्ट साइड और अब्दुल कयूम शाहीन साहब हैं जनाब जी बिल्कुल और समाजी कारकुन हैं रहनुमा हैं गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद जनाब थैंक यू तशरीफ घेन के और सारे हैं जनाब बिल्कुल डॉक्टर अंदीला सर फातिमा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद Good morning, Aisha. Thank you, Good जनाब. morning. Thank you, जनाब. अच्छा असल में मैं तवील इंट्रोडक्शन नहीं कराया क्योंकि वल मैं बुलेंदी नजर आवा हाँ बुलेंदी नजर आवा हाँ और मैं कहना आयशा बस कर रहे हो खुदा दा वास्ते हुण गेस्ट वाले पासे चलते हैं अच्छा आज मज़ेदार टॉपिक है यकीनन जो घर भेड़ी मेरे डेते बैठे हो सन थे उनको भी यकीनन वही जानना चाहते हो सन कि मस्बत सोच या रवैया कामयाब शादीशुदा जिंदगी वास्ते कितना ज़रूरी है अच्छा जब मैं स्टार्ट किया मैं ख्वाबां की गाल की है अनिका को ख्वाब देखा है तुसा कि इन तरह का होवे या इन तरह का मेरा हस्बैंड हो सी या ये मेरी लाइफ हो सी कि सोचा क्या हो सी और इतने अरसे बाद तो आपको लगता है कि मेरे को देखने चाहिए हाँ ख्वाब मैं जानना चाह सकती असल गाल है कि जब मेरी शादी थी यही ना मैं बहुत छोटी हूँ अच्छा ख्वाबां दा टाइम ही ना मिला अच्छा जेड़ा शहजादा मिला सबको कबूल कर गिदा ठीक है तो इन गालों टाइम ही ना मिला हाँ यानी सोचने समझने का वक्त ना है 16-17 साल की उम्र थी शादी थी कोई ख्याल ही ना बिल्कुल पढ़ते पढ़ते शादी थी ना लाइफ है और घर वाले ने पूछा भी सही निकल या बिल्कुल तो अगर पूछा भी क्या नहीं पूछा एक अंडरस्टैंडिंग है घर वाले को कि हाँ ही करे सन पहले तो होंदा ही होई बच्चियां ने 40-45 साल पहले इवें ही होंदा है हाँ बच्ची ने हाँ ही करनी है ये अज दे बच्चन पहले लड़का दे दिन वाल मां प्यो नाल डिस्कस करेन वाल मां प्यो ना दी राय घिनन यस नो ना ते डिपेंड करेंदी है वाल मंगणिया भी थी मैंने उदे बाद भी लड़की अगर आखे भाई नो 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 अच्छा क्या समझते हो कि ओ बेहतर है ओ दौर बेहतर है या हुण ज्यादा बेहतर है हुण चांस मिल दे तो हुण तुसा एक वे को दे दे हो लेकिन हुण अस दे दे हैं लड़ाइयां ज्यादा हैं क्लैशेस ज्यादा हैं पे अस डिठा वने ते तलाक दी रेशो ज्यादा है माशरे छोड़ बिगाड़ ज्यादा नजर आंदे या पहले वाला जमाना तो समझ लगदे कि मेरे हिसाब नाल पहले वाला बेहतर है उनदी एक मेन वजह यह है कि पेरेंट्स दी इंटरफेरेंस कोई ना आई हां आज इन्नू गाल थई नहीं इन्नू लड़की ने मोबाइल की तो माँ को कर छोड़ते माँ ने सवेरे उठते ही पूछे बेटा क्या पका है आज क्या पकाना है किसी ने कुछ कहा तो नहीं ते ओ वाले गाली लड़कियां को वसण ही नहीं देते यानी उन्होंने दी अपनी अगर पढ़ी लिखी लड़की भी है मेच्योर भी है ई दौर दी उनदी अपनी सोच नहीं हावी थी दी उनदे पेरेंट्स दी सोच हुंदी फीडबैक उथों आंदा पिया हुंदा खावंद को ए चाखी सस को ई चाखी ए जेड़े ए वाले गाली है ना ए लड़के घर नहीं पसंद देंदे साडे मां प्यो आज भी मेरे फादर नाल में वन बावा
तो मैं वहां ही पहली गाल करे सन हसन ठीक है जी आप भी हाँ ठीक ठाक हो हाँ चलो माशाल्लाह दूजी गाल उन्होंने साढ़े को नहीं सुननी कि मैं एक दफा उन्हें कुछ आखा लोगों दे तो झगड़े दे निपटे थे वे हाँ असा कोई गाल साड़ी दा गाल सुनदे ही नहीं वे हाँ। आदन बेटा तुसा मेरे साथ दी आए हो वे हफ्ते दा कोई डी ना वैसी मैं तुम्हारी गाल नहीं सुने था गल तो ठीक है अपने का कोई गाल मेरे अच्छा हिसाब अच्छा उन्हों टाइम ये है कि हर हाल च वसना ही वसना है थे कंप्रोमाइज ज्यादा चलता रह गए थे और हुन कंप्रोमाइज की कमी नजर आती थे माशरे क्या सो चौहान साहब क्या मर्द भी करें कंप्रोमाइज या सिर्फ खवातीन जितने हिस्सा लेते हैं बेचारे नजर आ रहे थे मेरे बहनी असा कंप्रोमाइज करें ऐसा कंप्रोमाइज करें मर्द भी करें ये कह नहीं करें थे कि कंप्रोमाइज अगर दुहा पासू ना होवे हाँ तुसें लाइफ दा साइकिल जेड़ा चला ही नहीं सकते कंप्रोमाइज तो करना पौंदा ना हाँ यू हैव टू गो फॉर दिस कि भाई तुसा अगर मर्द कंप्रोमाइज ना करे तो क्लैश थी बने ठीक यानी खवातीन याद नहीं हम ज्यादा कंप्रोमाइज करते हैं लेकिन सम टाइम्स जो हस्बैंड्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे कंप्रोमाइज करना पड़ता है सम टाइम हर टाइम नहीं हर टाइम तो नहीं ना होता वो ये तो अल्लाह ताला ने हाकिम तो बनाया है ना मर्द को हाँ बिल्कुल डोमिनेटिंग तो वही है ना हाँ बिल्कुल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना dominating है तो मेल सोसाइटी ना मतलब अब इसमें यह है कि खवातीन कहती जरूर है कि जी हम लेकिन मेरा ख्याल है कि मर्दों को अल्लाह ने फिर हौसला भी ज्यादा दिया हाँ उसके मुताबिक वो फिर कंप्रोमाइज भी करता है सही सही मतलब है उस स्टेज तक भी चला जाता है कि मामला खराब ना हो ठीक है यानी रफा दफा करने या नौबत इतना हद तक ना पहुंचे कि भाई एग्जैक्टली घर टूटे उसमें तो फिर करना पड़ता है सही राव साहब क्या आखसो यकीनन माशरे दे हो तुसा और यकीनन अपनी लाइफ ते होल बहुत कुछ ही शेयर करने वास्ते मेरे क्या ख्याल दे आखसो? मुताबिक कामयाब मर्द हुआ है जेड़ा इग्नोर करे अगर इग्नोर ना करे एक मशहूर मकूला भी है कि औरत को एक डिवार 70 दफा माफ करो उनकी गलतियां क्योंकि औरत को नाकस अकल भी करार दिता गए उनकी गलतियों को पर्दा पाना बहुत जरूरी है ठीक है क्या कीता वेंदे क्या वाकई ही उन्हें गलतियां इग्नोर कीते वेनन क्योंकि अक्सर ऐसा रहते हैं वो गलतियां चाह के पूरी डिमार रिपीट कीते वेनन और हर मर्द चाहता पे बदलना देखो शादी दे बाद हर बंदा या हर घर वाला चाहता पे कि जेडी बच्ची है वो बदल बने लेकिन ये नहीं होता कि असा भी बदलने थी है ना कामयाब मर्द वास्ते भी ये जरूरी है कि वो कंप्रोमाइज करे हाँ जिमें हकूक औरत दे मर्द भी में बिल्कुल उन्हें चाहिए कि औरत का एहतराम करे अगर एहतराम सीख गए तो तमाम मसाइल हल थी वैसे सही सीख घिने सिखेसी कौन वालदा सिखेसी कौन सिखेसी वालदा तो ओ जो रिश्ता गिना वेंदी है उन ता चिट्टी गोरी बहू दी डिमांड होंदी है मैं चांद सी बहू आनी चाहिए निकाह थीमन तक होंदी है हाँ उनके बाद नहीं होंदी हाँ उनके बाद वो डेदन भी कम किवें करेंदी है बुलेंदी किवें रांधी किवें लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जी तरबियत मां करेंदी है वो आगे तक वेंदी है अच्छा इथाऊं ही गाल को जुड़े सो मैं ब्रेक ते वेंदी पई हां इहो ही गाल में वापस आके अंदीला ही ने तो डिस्कस करे सन थे कि क्या है कि जेड़े ख्वाब होने जेड़े सडे थे पे होने फैंटेसी होंदी है लाइफ विच और वो चीज़ां तमाम चीज़ां शादी दे बाद खत्म क्यों थी वेन सच्चाई क्या है क्या लोग इको नहीं समझना चाहते ये समझना मुश्किल है कि शादी को हासिल थींदा क्या ही ते गाल करे सो छोटी ब्रेक दे बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद डॉक्टर तक सवेल दरांगे चाह जनाब बिल्कुल डॉक्टर अंदीला साहिबा वाले चलसा और इन्होंने को मैं पुछती पई हम थे कि सच्चाई क्या है लोग समझना नहीं चाहते जानना नहीं चाहते या शादी तो हासिल करती सी ये पता नहीं होता सारे लोगों को सिर्फ ऐसे ये समझते पौने अच्छी जो ड्रेसिंग करनी है ज्वेलरी ये हैवी और इन तरह की लाइफ सोचते पे होने लेकिन हकीकत कुछ बरअक्स होती है बिल्कुल आशा आपने बहुत ही अच्छी बात की और बाकी सारों ने भी बहुत अच्छी इसके ऊपर बातें की लेकिन मैं एक बात कहूंगी जब आप शादी करने लगते हैं तो लोग क्या देखते हैं जैसे आप थोड़ी देर पहले कहते कि चांद सी बहू आनी चाहिए चांद सी बहू इज नॉट अ क्वालिटी हाँ चांद सी बहू इज नॉट द पैरामीटर कि आप उसके ऊपर किसी को अपनी शरीके हयात बना लो या कोई कहे कि ये कितना हैंडसम है और आप उससे शादी कर रहे हो नहीं इसकी सोच है ना दिला एक तो सारी आने वाली नस्ल सोनी ते खूबसूरत पैदा थी सी एक पॉइंट ऑफ व्यू होंदे एक सास दा दूजी गाल जिथा वैसा है अल्लाह बहुत तो किथे आदे नगीना घन के आशा बात ये है कि आप चांद सी बहू को लेके आप सजा तो सकते हैं लेकिन अगर क्वालिटीज नहीं है तो आप शादी नहीं चला सकते बिल्कुल
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शादी चलाने की, ना कि खूबसूरती दिखाने की। बिल्कुल खूबसूरत हो, हर जो बंदा अच्छा है ना वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगने लग जाता है, उसके लिए कोई बज़ाहिर खूबसूरती का होना जरूरी नहीं है। अखलाक जितना अच्छा हो जी हाँ, वो खूबसूरत ये लगेगा। शादी को चलाने के लिए ये बहुत बड़ी, और परेशानियों को कम करने के लिए ये रेमेडी भी है कि आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी आप लोग पहले ही बात कर रहे थे, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ब्रेक में भी डिस्कस किया कि हर चीज कॉम्प्रोमाइज पे नहीं होती। हाँ, कि मतलब हर मर्द चीज़ से को, compromise जैसे की अभी तरह। सर ने बात की कि भी मर्द को अल्लाह ताला ने निगहबान बनाया है, तो सबसे पहले उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो टूवर्ड्स अपनी माँ के कैसा है, टूवर्ड्स अपनी बीवी कैसा है, बहन भाई फ्रेंड्स। बहुत सारे हमारे यहाँ देखो शादी को जो अनहैप्पीनेस करती है ना, वो यही फैक्टर्स है कि कोई भी औरत ऐसा मर्द पसंद नहीं करती जो कानों का कच्चा हो, हाँ बिल्कुल जिसको आप लाइलक बोल देते हो दूसरे उसमें। उसने बात की भाई आपके एक साथ बंदी रह रही है, या आपका रिश्ता शुरू हुआ है, आप टाइम दो उसको, या कुछ अरसा गुजर गया आपके, अगर आपको नहीं पता कि वो कैसी है तो फिर तो सारी जिंदगी में कोई आपको नहीं बता सकता। आपको मुझे फलाना कहे मेरी बीवी ऐसी है, फिर मैं इस पर ट्रस्ट करूं, तो रिश्ता ही नहीं है ना। सही सही। अच्छा, ये असर अगर गा करें तो बहुत सारे लोग ये भी आते हैं कि सारी पूरी जिंदगी लंघ गई, सही को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। ये बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं, शिकायत बिल्कुल, करते हैं। ये मेन प्रॉब्लम हाँ, है ये आयशा। मेन प्रॉब्लम है भाई, असा एक कुछ समझ नहीं सके इदी क्या रीजन है। मैं जरूर जानना चाहता असा क्यों नहीं एक कुछ समझ पाते पे, जबकि बहन भाई की नेचर समझ शादी में जब आप कर रहे होते हो ना, हाँ। तो आपने एक दूसरे की पर्सनालिटीज को मैच करना होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारा टाइम सुना होगा कि आपकी पर्सनालिटी के गिर्द ओराज होते हैं, पॉजिटिव्स भी उसमें से वाइब्स निकलती हैं, नेगेटिव वाइब्स भी निकलती हैं। बहुत सारे लोगों की आप शादी करा देते हैं, आप कपल्स बना देते हैं, लेकिन एक के अंदर से नेगेटिव वाइब निकल रही है, एक के अंदर से पॉजिटिव वाइब निकल रही है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते। फिर क्या होता है, चीजें खराब हो जाती है। और हम कहते हैं कि जी शादी तो हमने बहुत स्टैंडर्ड देख के की थी कि मेरे बेटे की ये एजुकेशन है, हमने बहू ऐसी लेकर आनी, या मेरी बेटी की ऐसी एजुकेशन है, हम दामाद इस स्टैंडर्ड का लेकर आएंगे। लेकिन उनकी पर्सनालिटी क्लैश है, जिसको हमारे यहाँ माशरे में इतना सीरियस लिया नहीं जाता, लेकिन लेना चाहिए। अच्छा, इतने गा करे माहरीन का ये आखना है कि जब असा कई नाल दोस्ती करने हैं या कई दे रिश्तेदार होने हैं या सारे करीब होंदे, तो सारा दिमाग साकू उनकी शख्सियत को परखण वास्ते उकसेंदे, ठीक है। लेकिन जेड़ा शख्स नाल सारे जज्बाती कुर्बत होंदी है, जिंदे नाल जिवें कि शादी थींदी है, उनदे वास्ते इन तरह दे कोई भी जज्बात नहीं आंदे। उनदी पर्सनैलिटी को ये सारा जहन ऊ टाइम नहीं सकता उकसेंदा कि असा उको भी समझण दी कोशिश करो, ठीक है ना। इते गाल भी करे सो नाज़रीन, तो सभी जनाब जी अगर चाहते हो प्रोग्राम बिल्कुल लाइव प्रोग्राम है, शामिल होना चाहते हो तो बिल्कुल थी सकते हो। और अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो शादीशुदा जिंदगी दा, या एक्सपीरियंस करने वाले हो तो सारे शादी थियण वाली है, और जनाब कोई सवाल करना चाहते हो जनाब बिल्कुल कर सकते हो, प्रोग्राम में शामिल थी सकते हो। अच्छा जी, क्या सलाह सा मैं जी गल डिठी है ना अपनी जिंदगी या लोगों को डेदा खड़ा ज्यादा माहौल जो क्रिएट करेंदे वो नाल वाले जो लोग होंगे ना वो ज्यादा खराब करेंदे। हाँ, मैं भी मैं एक दफा कुछ अरसा मैं सेक्रेटरी यूनियन कौंसल रह गया, साढ़े को केस आंदे सही मर्द भी जिवें अक्सर मैं डिठे उन्होंने लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी का कोई ना होंदा ही। अच्छा, सस का ननद का देवर का इन्होंने लड़ाई झगड़ा होंदा ही। ठीक, ते दूआं को पुछदे हम दूआं चाहते हैं एक को। हाँ, ते कोई भी मसला मेरा सस में आदी है, मेरा सोहरा में आदे, मेरा ननद में आदी है, देवर में आदे, मियाँ बीवी का झगड़ा कोई नहीं। ठीक है। दूसरा साडे मुआशरे च माहौल च उनको प्रोवाइड नहीं करेंदे माहौल, जिवें शादी थींदी है कोई आउटिंग उनको देखण वास्ते परखण वास्ते टाइम बड़ा घट मिलदे। बिल्कुल, सवेरे बंदा गया शाम को वापस आया, सारे बहन भाई सारे एक को कमरा छोटा रहायश, मतलब उनको माहौल नहीं मिलता। सही, उनको चाहिए कि थोड़ा जिहा बंदा को आउट वास्ते भेजना कि कहीं बाहर जरूरी है अंडरस्टैंडिंग वास्ते। बिल्कुल बिल्कुल, यानी अंडरस्टैंडिंग ही गल होनी थी बांधी कि असा जनाब जी शादी के बाद भी उनको चलो शादी को पहले तो सारे माशरे च वो भी क्या नहीं इजाजत भी क्या नहीं दी वेंदी कि परखो एक बे को जानो, ठीक है। आजकल थोड़ा बिल्कुल मॉडर्न थी गया इतना टाइम नहीं, लेकिन वल भी समझ नहीं पाते। ऐसा रहते हैं कि मोहब्बत की शादियां भी तो नाकाम थी ना, ज्यादातर मोहब्बत की शादियां ज्यादा फैंटेसी वर्ड दिखाई देते ना। तू आहा तो सही शहजादी वाली था, वैसे तो यहाँ जाएंगे तो सपनों के महल हम बनाएंगे, घर कोई घर नहीं बनता। एक गाल शेयर करते पे होने, एक हाल शेयर करते पे होने, उनके बावजूद भी शादी थी उनके बाद उन्होंने। अच्छा, इतना अक्सर लोग जो गाल करने हैं
وہ آدمی توقعات بہت زیادہ لئی ہوئی ہوندی ہے نارمل اگر ایسا ارینج میرج وچ گال کریں تو اتنی توقعات نہیں ہوندی جن کے ایک لو میرج دے دوران یا ایسا گال کریں کہ لو محبت نال جڑی شادی کیتی ہے تو بہت زیادہ توقعات ہوندی ہے میں ویسا میں شہزادی بن جا یا میں کو گھر دی چابی تھما دیتی ویسی یا میں کو فوقیت دی اہمیت دیتی ویسی کیونکہ میں دل دے زیادہ قریب ہاں یہ سمجھ دے لیکن یہ بھی غلط فہمی ہے دے علاوہ کچھ کیا نہیں یہ خواب ہوندے جڑا کہ آندے ہی ختم تھی ویندے کیا ہوتا یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ ماحول پرووائڈ ہی نہیں ہوتا ہاں وہ میاں بیوی جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس اور جو چونکہ مین ڈومینیٹنگ ہماری سوسائٹی ہے ساری تو اس میں وہ سارا کچھ دب کر رہ جاتا ہے جو آنے والی جو خاتون ہے دلہن ہے اس کو کچھ پہلے تو اول تو کچھ کہنے ہی نہیں دیا اس کو یہ حق ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ کوئی بات کہہ سکے اور جب وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں آتی ہے تو وہ پھر اس وقت وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے وہ جس وقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں آتی ہے تو پھر کلیش ہو جاتا ہے جب اس نے کوئی رائٹ اور رانگ کوئی بات اگر کی ہے تو وہ پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے اور پھر کلیشز شروع ہو جاتا ہے. اضافہ کر دو میڈم اگر شوہر یا اس کے جو عزیز دار ہیں سارے کے سارے اگر وہ اس بیوی کو آنے والی بہو کو سیلف ریسپیکٹ دے دیں تو جھگڑا کوئی بھی نہ سیلف ریسپیکٹ بالکل نہیں دی جاتی اس کو وہی سمجھاتا ہے کہ شاید یہ ملازمت ہے ہمارے پاس آ گئی ہے لے کے آتے ہیں بہو بنا کے لیکن جب اس کے ساتھ رویہ اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوتا اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو بیٹے سمجھتے ہیں اس کو بیٹی نہیں سمجھتے اگر سسر ساس اس کو بیٹی سمجھ لیں تو کبھی کوئی مسئلہ ہی پیدا نہ ہو. یہاں پہ عائشہ میں ایک ایڈیشن کروں گی ساروں کی باتوں کا کہ دیکھو کہ اسلام سے جب آپ دور جاتے ہیں نا تو بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں کیونکہ اسلام جو ہے نا بہت اچھا طرز عمل یا زندگی آپ کو بتا رہا ہے. اسلام نے اجازت دی ہے کہ پھر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں اور یہ نبی پاک کے زمانے میں یہ روایتیں بھی ہمیں ملی ہیں کہ بھی ایک کو ایک کی حسابہ کی شکل نہیں پسند تھی تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے طلاق چاہیے تو انہوں نے کہا تمہیں اس سے اچھا شوہر اس کو اس سے اچھی بیوی ملے گی. تو جب اسلام جس چیز کا آپ کو رائٹ دیتا ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے جس چیز کا نہیں دیتا وہ ہر جگہ استعمال کی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے اسپیس کی بات کی انڈرسٹینڈنگ کی بات کی تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بنتی کب ہے جب آپ ایک چیز ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. ہم نے پہلے ایک بات کی سر نے کہا کہ جی جو ارد گرد والا ہوتا ہے نا جیسے میں نے پہلے کہا مرد کو کانوں کچا نہیں ہونا چاہیے جس مرد کی اپنی رائے نہیں ہے نا عورت اس کو کبھی پسند نہیں کرتی رہنا اس کے ساتھ ایک اور بات. اب شادی ہوگی گھر نہیں جانا کیونکہ باپ کی عزت ہے بھائی کی عزت ہے وہ عزت کے چکر میں وہ جان سے چلی جاتی ہے بیچاری. جو سر نے ایک بات کی اس کو میں اگر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو مولڈ کروں نا تو ہم اس کو بولتے ہیں ایموشنل لائن ان آرڈر. اینگر لو یہ ایک ایسی ایموشنز ہیں جو بہت کنسٹرکٹیو بھی ہیں اور بہت ڈسٹرکشن بھی ہے اس کے اندر. یا وہ آپ کو بنا دیں گے یا وہ آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے. اور صرف آپ نے پھر شادی شدہ میں دو لوگوں نے نہیں اڑنا ہے دو فیملیز اڑ جاتی پھر ساری زندگی کے لیے. آپ لوگ چاہے آپ لوگوں نے گھر میں بہن بھائیوں نے رشتے کیے ہوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے جینا مرنا ختم کر لیتے ہیں. تو ایموشنز کو آرڈر میں رکھنا اپنے ایموشنز کو مینج کرنا دس از ویری ویری امپورٹنٹ جو کہ لوگوں کو نہیں آتا. بالکل بالکل بالکل. اچھا اتنے گال تھی پی ہے کہ جڑے فیملی رشتے کیتے ہوئے رہن تھے میں یقیناً سٹارٹ وچ سب شیئر کیتا ہے چوہان صاحب اور نکاح نال کہ سارے کو ایک بچی ہے جڑی کہ کام کرندی ہے سارے گھر اثر رکھی ہوئے پراپر اور بچی 21-22 سال دی ہے اور میرے کو کل اچانک آدھی ہے آپ ہی مجھے مبارک دیں تو میں کہ اچھا بھائی خیر مبارک ہوئے تو آدھے آپ ہی میرا رشتہ ٹوٹ گیا. میں حیران بچی دی گال تے کہ کیا ہے رشتہ ٹوٹن تے بچی آدھی ہے مجھے مبارک دینا. میں کہ کیوں وہ تو تمہیں پسند تھا. نہیں آپ ہی وہ وٹا سٹا تھا تو میں وٹا سٹا نہیں چاہ رہی تھی آپ ہی میں تو بہت خوش ہوں اور لڑائی ہوئی فلاں ہوا اور رشتہ ٹوٹ گیا میرا. اچھا ہوں میں پوچھا کہ تمہیں کیا خرابی میں انہیں رائے ضرور دی بچی دی کہ کیا خرابی نظر آئی. انہیں کہ آپ ہی میری ایک بہن بئی ہے انہوں نے بھی وٹا سٹے نال شادی تھی ہوئی ہے اور میری بہن بڑی راضی ہے خوش ہے اپنی فیملی انہیں ہسبینڈ بہت اچھا ہے لیکن جی میری بھابھی ہے انہیں جڑی کوئی لڑائی تھی وہ بھاج وی ہے گھر کے چھوڑ کے چلی وی ہے تو ول تھی نہ کہ میری بہن کو بھی وہ لوگ بھیج دے رہے تھے. یہ چیز بھی سارے معاشرے بہت زیادہ پائی وی تھی ایک رجحان ہے میرے خیال فیملیز بہت سارے ہیں جڑے کہ اپنی بیٹی کی سیکورٹی واسطے شاید ایک بڑی لائف داؤ تے لا رہے ہیں. یہ گل تو منے سو بے جوڑ مس میچ رشتے بے جوڑ رشتے بالکل
ऐसा होता है कि ये आज के से तो नहीं चल रहा ये वट्टा सट्टा, ये तो शुरू से चल रहा है। हाँ। अच्छा, वट्टा सट्टे में ये को कैद नहीं है कि जी वो नहीं, रिवाज ये होता है कि जी हम आपको अपनी बेटी देंगे, आप हमें उसके इवज में क्या देंगे। हाँ। अच्छा, क्या में फिर वो उसमें जो जमीन है या कोई मकान है या ये, और अगर वो नहीं है तो फिर आप रिश्ता देंगे। हाँ। मतलब ये वट्टा सट्टा मतलब है ये इस बेस पे होता है। हाँ। और अब भी चल रहा है, ये शुरू से चल रहा है। हाँ। अब भी चल रहा है बहुत कम कि ये मतलब है आप ये करें, हम आपका रिश्ता करते हैं आपस में, लेकिन आप हमें क्या देंगे। और ऐसे फेल्योर मैरिजेस मैंने देखी हैं कि उनकी यानी वो लड़की नहीं दी, उन्होंने कुछ जदाद ली या कुछ किया तो उस पर भी झगड़ा हो गया। उस जदाद के यानी वो भी एक वट्टा सट्टा ही है। हाँ। तो जब वो जदाद उन्होंने दी या नहीं दी या कम दी या जो कमिटमेंट थी उससे नाराज हो गया, झगड़ा हो गया। सही। मतलब बच्चे की मर्जी शामिल ना की गई ना, ये वजह इसमें है। हाँ। और बेजोड़ रिश्ते, अगर एक रिश्ता तो जुड़दा पे और जोड़ भी है उनका, ठीक है। जो दूसरा रिश्ता है उनके लड़के की उम्र बहुत ज्यादा है या बहुत घट है, इवें भी होंगे इस तरह के भी रिश्ते होने थे। और बेजोड़ रिश्ते कर थे और उनका एंड क्या होंगे थे, उनका एंड ये होंगे कि उनके नाल एक जोड़ा नहीं, दो जोड़े भी अलग-अलग थी वने, उनके नाल पूरी फैमिली जिहड़ा है, पूरा खानदान जिहड़ा है अलग थी वेंदे, झगड़ा अलग होंदे थे। और मेरा ख्याल है ई रस्म को घट करना जरूरी है। जितना अवल का आपस में आते थे कंप्रोमाइज बन देती अवल, अगर एक नाराज थी वेंदे कि दूजे को अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। इतना समझदारी का मुजाहरा करना बहुत ही जरूरी है। तो मजीद गुफ्तगू भी करे सुन नाज़रीन कि थे ना सर नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। डॉक्टर जनाब तक को सवाल दिलाएंगे जी। डॉक्टर अंदीला क्या वधारा करे सो? मैं सिर्फ यही बताना चाह रही थी कि हम जो चीजें पहले सारों को सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन उस टाइम पे एक्चुअली आपने क्या स्टेप लेना है ये लोग स्ट्रेस में भूल जाते हैं। और स्ट्रेस हमारे पास 80% है, चाहे वो किसी के मैरिटल लाइफ है, जॉबियन लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, इवन जो आज के बच्चे हैं वो भी स्ट्रेस में है। कहने की बात ये थी कि अगर आप अपनी बहू को अपनी बेटी बनाते हैं तो झगड़े नहीं होते। अगर जैसे हम वट्टे सट्टे की बात कर रहे थे, अगर बेटे का घर खराब है तो जो बेटी अच्छी तरह बस रही है, जैसे ऑलरेडी यू टोल्ड एक कैसा, तो हम उसको बहू जाती है तो बेटी भी वापस आ जाती है। अगर उसके सास जो कभी खुद भी बहू रही थी, अगर उस स्टेज पे ये समझे कि अगर इसकी जगह मैं होती और मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता। अच्छा, इथे अंदीला सा गल करे सो, ये झगड़ा सास बहू दा नंदा दा सदियों दा चला आंदे थे और चलदा आंदे थे, खत्म थे ना घेन ही नहीं सकता मैं आधे जब तक दुनिया है, ये चलता ही रहेगा। अच्छा, बोलेंदे ही रहने हैं कि बेटी समझ गिने बेटी से। अच्छा, इतना जी लड़की है वो भी की रही भी बेटी नहीं बनती। सही बात है। ओके, अम्मा तारी डांटती है, तो अच्छी तरह पता है बेटी को डांटती है, तो गलत करेंदे हो अम्मा डांट देती है, अम्मा गाली दे देसी कुछ आख देसी। अगर बहू को देसी तो बहू बर्दाश्त कहना करे, गाल मनन बेटी को जो करेंदी है ना बाद में थोड़ा मनाई गिंदी है, बहू को नहीं बनेंदी। हां, अगर बहू को मना गने बोल तो बेटी बराबर थी वेंदे। हां हां, यानी और यहां जल्दी आ गई, यहां पे मसला बड़ी जबरदस्त आई। हां जी जी, जेडन कीती ये जेड़ा साडा है ना अपना, मैं अपने तो को लाइफ दसना पिया। मेरी उम्र तो 52 साल उम्र थी गई, मैं निहायत निकम्मा बंदा हूं। अच्छा, बिल्कुल कोई नौकरी को नहीं, कोई बिजनेस को नहीं, कोई शय को नहीं। शादी को पहले मेरी शादी जिन थी वो टीचर आई, ठीक है, लेकिन मैं कई मतलब मेरे को पता को ना जोड़े आवे मैं को गिद्दिया मैं आज उन्हें तो ना बड़ा जबरदस्त आई हूं। मेरे को ना 4-5 साल तक साडी आपस में नहीं बनी, ठीक है, लेकिन हूं माई ने यास्मीन राव ना टीचर रहते हैं कंप्रेहेंसिव, उन्होंने बड़ी हिम्मत की थी, बड़ा सब्र किते, पॉलिश करने जो मैं बंदे को ठीक बना दिया। हां, अच्छा अच्छा, एक बहुत बड़ी गाल है, मैं फैमिली वाइज में रखना मकसद है और बड़ा कुछ जॉबलेस लड़के होने थे, बेरोजगार होने और घर वाले शादी कर रहे हैं के कोई गाल नहीं, चलो जी फैमिली चाहिए जी, राजपूत भी तय करनी है, शादी ठीक है मेरी, मुझे कोई जॉब को नहीं लगा कि वाकई गलत टाइम ना थी, तो जब तक तुसा सेटल ना हुआ तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा वो जिम्मेदार बंदे में चलो रकबा शकबा है ठीक है भाई, लेकिन वो जिस वक्त तक नगद पैसे ना होवे और राजी नहीं थी, ठीक, उनकी नौकरी है या सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने बड़ा सब्र किते, मेरे को समझाए, बड़ा समझाए। मैं भी जो बजट सिंधी पे है, मेरा थोड़ा जो डिसीजन पावर होनी चाहिए,
جی میری والدہ نے آکھے میں وہ من کی تھی, بھیڑ نے آکھے میں من کی تھی, لیکن ایک ٹائم ایسا آیا بات ٹھیک ہے, محسوس کیا یار گال ساری ٹھیک رہ گئے, باقی سارے غلط ہیں. میری ماں آئی, میرا پیو آئی, میرا بھرا سارے ہیں, لیکن میں سمجھا کہ میری بیوی ٹھیک آتی آئی. ہوں اللہ کا شکر ہے سکون 32 سال ساڑے ٹھیک ہے, بہترین جوڑا چلتا پہ, لیکن ان دی جڑی زیادہ ان دا عمل دخل ہے وہ میری بیگم دا ہے, میرا گھٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا یعنی کمپرومائز جڑا ہے بھابی دا ہے انہاں واسطے کوئی بلکہ تے گل ساتھ کو ریلائز کیتا ریلائز بھی کیتا, اور لیکن 4-5 سال بعد میں کوئی احساس تھیا کہ یہ جڑا نا میری بیگم ٹھیک آتی پئی. احساس ہونا ضروری تھا, وہ ہو گیا. لیکن یہاں پہ عائشہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو پھر دوبارہ اسلامک پوائنٹ, کیونکہ اسلام کا اور نفسیات کا آپس میں بہت گہرا ریلیشن ہے, ہم ان دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو چیزیں بہت آسانی سے سمجھ بھی آتی ہے اور جاتی بھی ہیں. اچھا جیسے انہوں نے کہا بے روزگار تھا کر دیا, پہلے ہو جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ جی اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جی آپ کی جو بیوی آ رہی ہے نا وہ آپ کی قسمت لے کر آ رہی ہے. پہلے کے اگر زمانے میں میں واقعہ کوٹ کروں وہاں پہ, تو ایک بندہ تھا, اس نے پہلی شادی کی تو اس کا رزق تنگ تھا, تو نبی نے کہا تم شادی کرو. اسے دوسری شادی کی, رزق پھر تنگ تھا, انہوں نے کہا تم شادی کرو. اسے تیسری شادی کی, اس کا رزق کھل گیا. تو مطلب یہ بھی ایک بہت جو ہے نا بڑا پازیٹیو چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ کام نہیں کر رہا ایک سرٹن ایج تک, تو آپ اس کی شادی کریں, وہ رسپانسبل ہوگا, رسپانسبلٹی لے گا تو کام چلے گا. اب اگر کبھی میں جب کوئی نیا ورڈ سنتی ہوں, مطلب رسپانسبلٹی ہم ہر ایک کے لیے بڑا پرانا, وی آر ویری فیملیئر ود دس ورڈ نا, لیکن ایکچولی رسپانسبلٹی کہتی کیا ہے؟ ٹھیک, رسپانسبل آف ایبلٹی. responsibility is responsible of ability. ٹھیک, اچھا اندیلا ایک احساس نا دی بڑی چیز ہوندی. تو سارے گھر جڑے ماسیاں آنے تھے انہاں دے جو تساں نکمے ہسبینڈز کو جلد سنن تھے اور سارے کو رونن تھے, تے جنہیں کو احساس نہیں ہوندا. وائف صبح آندی ہے, بیچارے گھر جھاڑو پونچا لینے تھے, ایک گھر وچ وینن تھے, اور شام تک وہ خواتین کام کرن, اور مرد حضرات احساس کہنی گھر بیٹھن تھے مزے دے, اور انہوں نے نشہ کرنے, حکا پانی پیونے, انہوں کو کوئی پتہ کہنی, بہوں دیکھن کو مل دے تھی, لو لیول تے سجل وینے ہیں. ایسا تھا نا کہ شادی کرے ہونا چاہیے, اگر بندہ نہیں کماندا کو احساس ذمہ داری بعض ٹائم یہ خطرناک حد تک صورت اختیار کر ویندی ہے. بندہ احساس ذمہ داری سمجھدا ہی کیا نہیں. اگر ایک عورت گھر چلیندی پئی تو کو کیا ضرورت پئی تھے نا کام کرن دی, وہ سمجھدے تھے چلو بھی چلتا ہے چلتا رہے. اصل اے جڑے مایا والے پاسے میڈز والے پاسے پرابلم ہے نا, کیونکہ وہ ان پڑھ لوگ ہیں نا, انہاں کو تو اے سوچ آ ہی نہیں سکتی. یہ تو پڑھا لکھا بندہ سوچیں دے نا کہ بھئی میری وائف کمیندی پئی ہے, میرے کو کچھ کرنا پے, میری کوئی عزت ہے, میری بھی کچھ عزت ہے. ہاں, انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. وہ بیٹھے باہر انہوں نے تاش واش کھیلے, انہوں نے وہ نشے کیتے تھے, سگریٹاں پیتے تھے, گھر آگے. دیکھیں جی میں آپ کو اپنے بھی, میں مطلب میری جو ہے میری بھی شادی بڑی ارلی ایج میں ہو گئی تھی, ان کی بھی بڑی ارلی ایج میں. اچھا ڈیفرنس کتنا ہے؟ اچھا تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں بھائی ہو گیا. اچھا وہ تو 17 سال دے ہن, تمہاری کیا ایج ہے؟ والے 21 سال ہوئے. 23 ہاں. اچھا 23 ایئر اولڈ ہوئے والی ارلی ہے آج دے زمانے دے حساب نال تو چل رہی ہے. اچھا مطلب اس وقت بھی یہ انہوں نے میٹرک پاس کیا تھا. اچھا شی واز جسٹ میٹریکولیٹ. ہاں ہاں. اچھا اب انہوں نے شادی کے بعد یہ کہا کہ جی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں. جی آپ پڑھے. اچھا وہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ماحول تھا, کسی نے کوئی اس نے کہا ٹھیک ہے جو کوئی پڑھنا چاہتی پڑھے جی, ٹھیک ہے جی, مطلب وہ یہ آپ پڑھیں, اور جہاں تک آپ مطلب پڑھنا چاہیں پڑھیں. اب ظاہر ہے بچے بھی پیدا ہوتے رہے, انہوں کی پڑھائی بھی جاری رہی, لیکن یہ ہے کہ پھر ماسٹرز تک یہ چلی گئی. پھر جاب, بھئی اب ماسٹر کر لیا تو اچھا جی کہیں جاب بھی ہو جائے. تو بات مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک آپ ایک دوسرے کو کے پرابلمز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے, ڈاکٹر صاحب نے بڑا صحیح ورڈ, جب تک آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے پوری فیملی میں. اچھا ہون تک اختلاف کیڑی گال تو ہے, میں دوہاں کو پوچھنا چاہ سا, پہلے میں انیکا کو پوچھا کیڑی گال تو چوہان صاحب تک ہون تک اختلاف رہ گئی تھا کہ یہ بندہ نہیں بدلا, میں ایک کام آتی رہ گئی پوری لائف ہی ماشاءاللہ. ہاں یہ بات, ہاں یہ میں ضرور پوچھنا چاہتا میں کہ چھوڑو نا, چلو دی چلو. ہاں ہاں میں کہ چلو پوری نہیں چھوڑنے دے, دی چا کرو. ہاں
ਬਾਕੀ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਖਤਲਾਫ ਥੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਰਚ ਬਸ ਗਏ हैं ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਮਰਨੋਂ ਆਏ ਪਏ हैं, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਇਖਤਲਾफ। सही सही। नहीं हाँ, खैर ऐसी एक कोई गाल बात छोड़िए, नहीं। एक गाल भी होती अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं है। देखो नहीं मतलब ऐसा है कि इंसान तो वो तो रोज एक नई सुबह होती है, नया नया जज्बा, नया ऐसा वलवला, इख्तलाफ नहीं सारा होता कुछ। जिससे जंग हो अगर जाए। ना दिल होना चाहिए जवान, उम्र में हाँ। वसी रखना है तो सर तो दिल जवान होना चाहिए हाँ, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दिल। अच्छा, फिर इन्होंने बड़ी अच्छी बात एक की है कि जी कोई माहौल ऐसा नहीं होता बाहर जाएं घूमने फिरने जाएं, हाँ। कोई मियां बीवी बाहर तफरी करें। बिल्कुल अब हमारे बच्चे माशाल्लाह जवान है, हाँ मैरिड है, बिल्कुल साथ उनकी रहती अपनी हैं लाइफ लोग है, हमारी अपना है। सही। हम जिस वक्त चाहें होना चाहिए थे। माँ बाप को चाहिए शायद थे कि उन्होंने बालिग थी गन। हाँ हाँ माँ बाप समझते हाली थे नाबालिग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी जिम्मेदारी नहीं, हो। नहीं, जिम्मेदारी Actually लेनी में- चाहिए। वो जो है Actually ना, मैं बात वो डॉक्टर साहब मैं हाँ। बता रहा हूँ आपको जी, जी, माजरत, कि ये जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते ना तो कोई आपको टाइम नहीं देता। आप अपने लिए टाइम निकालें। हम दोनों मियाँ बीवी आज भी मतलब है, हमें अगर वो हो जाए तो हम तो साल 6 महीने में हम बाहर का दौरा जब तक ना करें हमें नहीं मजा आता। नहीं, बहुत सही बात है। अपना लेकिन इससे भी पहले मैं मैडम की एक बात को कैरी करूंगी। जैसे उन्होंने कहा और आपने कहा एक नई सुबह होती है, तो उनका आई थिंक कि उनका कहने का मतलब ये है, या जो मैं भी समझती हूँ कि जो दो लोग होते हैं ना, मैं हमेशा ये वाली बात करती हूँ, जब कपल होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिमिलैरिटीज के साथ रह रहे हो, एक जैसी चीजों के साथ रह रहे हो। जब तक वो इन डिफरेंसेस को बर्दाश्त नहीं करते ना, एक दूसरे की कही हुई बात को, डिफरेंस को बर्दाश्त, रिश्ता नहीं चलता। असल बर्दाश्त ही वो उसे कहते हैं। हाँ, अच्छा Exactly. एक है गल मैं क्रेसा अपने बिल्कुल तमाम भेणी जेडे सारे प्रोग्राम बेदे बैठे थे जेडे भी घर छन पे मैं खवातीन दी जेडी से जज करने हैं जब मिलते हैं ए अपने आप को बहुत जल्दी जना बुढ़ा महसूस करने लग वञनि। साडी उम्र ज्यादा थी गई है, साडे बाल जवान थींदे पे या वॾे थी गए थे। हुण असां इवें ही रावणे थे। अब मैं दे मासी भाण के रावणे बाज जेडे मिलदन भेणी क्या मेकअप करना, क्या करना, क्या अपने ते तवज्जो ॾियणा, ए बड़ी गलत गाल है। जेडे हस्बैंड होने वो चाहते पे होने थे कि उन्हें बीवी भाभी जेडी उम्र में भी हो उनको हमेशा तरोताजा फ्रेश नजर आवे। क्या चौहान साहब मैं सही नहीं आती पई वाकई में 100% देखें जी, वो लाइफ पार्टनर है आपका। हाँ, लाइफ पार्टनर है और हमेशा शेयर करना मतलब हाँ, आपने कोई बात आपने शेयर करनी है तो आप सबसे बेहतरीन जो है आपकी शेयरिंग आपकी बेगम से हो सकती है, और किसी से हो नहीं हाँ, सकती। वेरी सिंपल। अपनी औलाद से भी समटाइम लेकिन सर उससे भी पहला पॉइंट पता है क्या, आप शेयर करने का आप कहते हैं कि शेयर करना, लेकिन मर्द एक्सप्रेसिव नहीं होता टूवर्ड्स देयर वाइफ। हाँ एक्सप्रेस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कितने सोसाइटी के अंदर मर्द हैं जो अपनी बीवी को कहते हैं कि जी मेरे लिए तैयार हो, या तुम मुझे आज अच्छी लग रही हो। चाहत का Exactly. ये मैं आपको नहीं, एक बात बताऊं, हाँ, एक्सप्रेसिव नहीं है। अच्छा, अगर उसने कोई काम किया है जो आउट ऑफ द वे, या चलो वो रूटीन में भी करती है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। देखिए ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, जब तक आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करते ना, एक दफा, 2 दफा, 4 दफा आपने नहीं किया उसने, तो वो कहता है छोड़ो इस काम को। लेकिन अगर हल्की सी अप्रिसिएशन, चलो खामन नहीं दे रहा, बच्चे दे रहे हैं, बिल्कुल, तो अम्मा कहती है कि नहीं जी, बहुत सारा चेंज आ जाता है। देखिए अभी जैसे आपने बात की थी, एक आशा बहुत ही अच्छी थी कि औरतें अपने आप को जल्दी बूढ़ा कर लेती हैं। हाँ, उसमें मेन वजह पता है क्या है, कि सेल्फ लव खत्म हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। जो सेल्फ लव है ना, वो चाहे औरत में हो चाहे वो बंदे में, इसका होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपसे दूसरा तब मोहब्बत करेगा जब आप अपने जब आप आप से खुद मोहब्बत करोगे अपने मैं आप एक बात ऐड करूंगी। इसमें मेरे से इख्तिलाफ जी आपसे जी 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 कुछ जो हमारी जिस तरह हमारी मैडम बैठे हैं इस एज में आके ना, हाँ। वो खुद ब खुद ही सोचना शुरू कर देती हैं कि मुझे साथ वाले क्या कहेंगे, हाँ। लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग क्या Otherwise ऐसी कहेंगे, बात नहीं होती। लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल। मर्द औरत चाहते हैं कि मियाँ बीवी हैं, उनका जो तरीका वो होना चाहिए, लेकिन वो लोगों को देख के सोच लेती, खुद सोच सर लेती है। बात ये है कि किसी का चाहना मोहब्बत की कमी नहीं होती। इवन के रेड लिपस्टिक भी नहीं लेंगे बहुत सारे बात सुनो, मैं लोगों की वजह से, लोगों की आपको वजह से। बताती हूँ। लोग क्या मेरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी 2 बहुएं रहती हैं, मेरे दरमियान में मैं हूँ, इधर एक बहू है, इधर एक बहू है, यानी माशाल्लाह बड़े बड़े मेरे पोते हैं घर में। माशाल्लाह। अब मैं अपने बाल भी कटवाती हूँ, पार्लर भी जाती हूँ, फिट। रोजाना इसी तरह तैयार होती हूँ जैसे मैं इस वक्त नजर आ रही हूँ। यानी मेरी मुझे बहुएं बल्कि मुझे देख के वो भी पार्लर जाती हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। दोनों जॉबियन हैं। सही सही। यानी आप चौहान ये साहब देखिए तो जानते होंगे राणा शरीफ साहब बिल्कुल थे, जबरदस्त इतने मजीद कंट्रोलर। गुफ्तगू क्रेसू माजरत के साथ बातें हैं कि खत्म होने वाली नहीं, चलते हैं शॉर्ट ब्रेक पे, कहीं नहीं जाएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद को सवेल दे रहे और यकीनन मज़ेदार टॉपिक चल रहा पे और शादी एक फितरी तकाजा है और माशरे दी तश्कील वास्ते यकीनन एक अहम जुज है पिया और शादी जो बंधन की गाल करने हैं तो यकीनन असा को जितने भी अपने इर्द गिर्द लोग नज़र आ रहे हैं कितने तो कोई हैप्पी कपल नज़र आते और असा आते अल्लाह बुरी नज़र तो बचावे, नज़र बद तो बचावे। और जनाब जी कितने सा को मिस मैच नज़र आते कितने सा को कुछ ख़वातीन दुखी नज़र आने थे, कुछ उदास नज़र आने थे और ऐसी ख़वातीन असर देते हैं कि डिप्रेशन का शिकार नज़र आने और यकीनन बहुत घट होंदे थी, बहुत घट मौका मिलते शायद अस आपस में गाल डिस्कस करें। लेकिन मेरी यकीन बहुत दफ़ा कोशिश होती है मैं जनी बानी अपनी भेणी नाल तो मैं यकीनन उन्होंने मैरिज लाइफ के हवाले डिस्कस करनी है, उन्होंने प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं। और मेरी अक्सर फ्रेंड्स मेरे को भी मशवरे देते रहने, आयशा ये करो वो करो, इन तरह के बड़े मशवरे आते रहने थे। और जनाब ये दोस्त भी होने चाहिए मैं आदि हाँ, लेकिन गाल ये है कि लोग क्या आदन थे इन वजह अस कुछ नहीं कर पाते, शायद अपनी मुहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकते, शायद अपनी चाहत का इजहार नहीं कर पाते। जे कि शादी को पहले तो बड़ी मुहब्बत का इजहार किया सिर्फ एक आई लव यू में आदिया सॉरी माजरत नाल लाइव शो है अक्सर सुनने को मिलता है जो कॉमन थे जनरल लफ्ज़ जिंदे कि जनाब जी मीनिंग भी साकू लोगों को पता नहीं होते, बस साकू पता है अंग्रेज़ों ने एक लफ्ज़ दिता है, साकू ये भी नहीं पता कि इंदी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मुहब्बत है क्या, ये जो चाहते है सारे को चाहती क्या है, ये कितनी सारे को कुर्बानी मंगती है। इन वर्ड को समझना, इन लफ्ज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इतनी ये लफ्ज़ की खातिर कुछ लोग अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर लेने थे सिर्फ एक बंदे को हासिल करना, हासिल करने के बाद वो चाह तो मुहब्बत कितना वेंदी है। मैं ये सवाल भी करे सा और मैं जानना भी चाहता जैसा कुछ चीज़ नज़र आती है कि कई को हासिल करने की खातिर कंपेनियन को कि या कोई शख्स को अच्छा लग वेंदी थी असा को हासिल करना चाहते हैं और उन्हें बाद जो हासिल थी वेंदे वालो मुहब्बत वो कितना वेंदी वो कितनी गायब थी वेंदी है। चिड़िया आते ना जो चिड़िया उड़ वेंदी है वो मुहब्बत भी वो चिड़िया की तरह गायब थी वेंदी है, क्यों गायब थी वेंदी है हिंगालो क्या आखो तो सही हवाले नाल क्या आखो चौहान साहब? देखें जी बात यह है कि अगर मोहब्बत की शादी है ना, हाँ अब वो चूंकि मोहब्बत जब हुई तो उस वक्त वो ये तो था नहीं, निकाह तो हुआ नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत चल रही होती है ना। और वो मोबाइल आजकल हमारा मैसेजिंग और ये SMS है और वो मोहब्बत उसी में चल रही होती है। हाँ। अच्छा, जो टॉपिक्स जो वर्ड्स निकाह के बाद बोलने होते हैं वो पहले ही अदा हो चुके होते हैं। मैं तो ज्यादा समझता हूँ कि ये खराबी इसलिए भी है कि वो सारा मामला जो है वो पहले सुहाने सपने और ये वो तमाम जो है ना जी, वो जब उनके इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है ना तो वो मामला फिर कुछ और हो जाते हैं, वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाते। जब वो हो नहीं पाते तो वो विद इन फ्यू डेज जो है वो मोहब्बत में और घर में थोड़ा सा फर्क है। हाँ, आपने मोहब्बत की, उसके बाद शादी से पहले मोहब्बत की, उसके बाद घर बसाना होता है तो घर के लवाज़मात भी होते हैं। नहीं राव साहब आप सियासी बयान ना दे। मोहब्बत की शादी करने के लिए कभी मोहब्बत की कि मैं करूँगा और वो अलग बात है, किस्मत में तकदीर बंदा नहीं मिलता वो अलग गाल है। लेकिन हम तो जिस फैमिली से है ना राजपूत, वहाँ तो मोहब्बत वाली बात होती नहीं है ना। अच्छा, वहाँ तो आप समझते हैं सारे वो शादी अरेंज मैरिज होती है हमारी तो। ठीक है, यानी मोहब्बत की गुंजाइश, लेकिन दिल तो है ना, मोहब्बत तो की जा सकती है। वो मसला का राज है। अच्छा, वहाँ तो जो रेंज बुजुर्गों ने कर दी हमारी उम्र में ऐसा ही था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं वो मैडम की बात ना बड़ा मुझे उनका वाक़ा सुनाता हूँ। ठीक है, सुनाओ। 92 में मेरी बेगम बस्ती मुलूक स्कूल में टीचर थी, टांगे पे जाती थी। मैंने उसको ना कार ले दी, कोरे गाड़ी, उसमें नहीं आई। ठीक, तो मेरी वालिदा ने मुझे शाम को बुला के कहा, कहता है वो आपके भाई आए थे ना, वो कह रहे थे भी ज्यादती है, इसको कहें कि इसके बेगम ना गाड़ी चला के ना जाए, ठीक है, खुद ड्राइव ना करे। ठीक है। मैं बड़ा परेशान, मैं गाड़ी भी लिए, मैं तो ड्यूटी मुल्तान जाता हूँ कैसे। मैंने उसको बुलाया, भाई को 3-4 भाई कट बड़ा, उन्होंने मुझसे बड़े भी थे। कहता भाई ये काम ठीक नहीं है, तेरी बेगम यहाँ जाती है गाड़ी चला के, ठीक नहीं। सारी फैमिली पसंद नहीं करता, लोग क्या सारे देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। मैंने कहा भाई ये अब 3 साल तक इसने ना ये टांगे पे जाती रही है, ठीक है, मर्दों के साथ बैठ के, चलो फैमिली साथ आगे पीछे हो गए, ठीक है। उस दौरान मुझे कभी नहीं कहा कि यार ये टांगे भी क्यों जाती है, ठीक है, बेचारी अब गाड़ी उसकी अपनी है, खुद चला के, इसमें क्या हार जाए। ठीक है, कहते नहीं ठीक नहीं है, मगर ड्राइवर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो मुझे अब 10,000 रुपये महीने का दें, ठीक है हम इसको ड्राइवर खरीदते हैं, चलिए चलाएगी गाड़ी।
किसी ने 10,000 किसने देना था, किसी ने भी नहीं, उसके बाद किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। ठीक है। तो लोग यहाँ तक भी कह देते हैं, सिर्फ दूर दूर से नहीं कहते, कह भी देते हैं, तो करते भी हैं। मैं आपकी बात को ही आगे लेके चलूंगी और पिछली बात की कॉन्टिन्यूटी जो मैं काफी देर से इंतजार भी कर रही थी कि यार ये जो लोग कहेंगे वाला डायलेमा हमारी सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करता जा रहा है ना, ये बहुत सारी चीजें खराब कर रहा है। आपके क्या फैक्टर्स हैं, आप कौन से सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हो, आप क्या आपके अप्स एंड डाउन्स हैं, सिर्फ आप बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। सिर्फ आप उस चीजों को इसलिए इग्नोर कर देते हैं या अपनी बात नहीं कह पाते या वो काम नहीं कर पाते कि जमाना क्या कहेगा जी, लोगों ने क्या कह दिया। यहाँ एक चीज मैं बतानी बड़ी जरूरी समझती हूँ कि अगर किसी आपके लिए कोई लोग हैं तो उनके लिए आप भी लोग ही हैं। अगर उनके डिसीजंस आपकी वजह आपसे पूछ के नहीं हो रहे तो आपके डिसीजंस भी उनसे पूछ के नहीं होने चाहिए। मैं लोगों की बात कर रही हूँ, जो आपके घर वाले लोग मतलब बंदे हैं, वो आपका घर फैमिली है, आपके साथ ऊंच नीच में बराबर के शरीक हैं। लेकिन सोसाइटी में अच्छा आयशा, यहाँ पे एक और बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी शादियां होती हैं तो बच्ची को ये नहीं पता होता या लड़के को ये नहीं पता होता कि उसने कौन सी बात कब और किससे करनी है। ठीक है। ये एक दूसरा डायलेमा है। ठीक है। आप अपनी बात समटाइम्स ऐसे लोगों को कर देते हैं जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, वो आपको भी क्या दे रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन। बजाय इसके कि आपको पॉजिटिव सोल्यूशन दिखाएं टुवर्ड्स हैप्पीली मैरिड लाइफ, वो बोले नहीं 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 नहीं। आपने बहुत दफा ये सुना होगा, जर्नल आता है कि जब लड़के की शादी हो रही है कहते शादी करके क्या करना है, बोझ है। हालांकि बीवी से अच्छा पार्टनर कोई नहीं है। सही सही। और अक्सर क्लिप्स जनाब जी बने हुए उन्होंने बकायदा, मेरी बीवी मैके चलेगी, मैं पागल पतंगा आवारा बन गया। मैं क्या करूं मैं। अगर यही बात अगर हम तमाम लोगों में फैल जाए, अवेयरनेस लोगों को आ जाए इस बात की, लोग कुछ भी नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि हमारा काम बड़ा ठीक हो जाएगा और ये बहुत जरूरी है। नहीं, मैं चौहान साहब को पुछा खुश थी वनी कजल अपनी अम्मा के घर वेंदी है साथ चलो आज जान छुट्टी नहीं, मैं खुश नहीं होता दोस्त ऐश करे सो। सीरियसली मैं कभी खुश नहीं हुआ। लाइफ वीडियो है। हाँ। अब मेरी शादी को 45 साल हो गए, माशाल्लाह। तो मुझे याद नहीं है कि ये कभी नाइट स्टे इन्होंने वहां किया हो। हालांकि लोकल है। जबरदस्त। माँ सिवाय इसके कि इनका जब मदर का इंतकाल हुआ तो शायद ये 2 या 3 रातें वहां रही हैं। अदरवाइज शी नेवर स्टेड फॉर अ नाइट। सही सही। और ख्वाहिश थी आपकी कि जाए मैं अपने दोस्तान ले वो जो Never, होती है, नहीं, अक्सर नहीं, लोग नहीं। आते हैं कि शादी नहीं, थी है, और दोस्त उस पे खत्म मैं आपको किए, ये बता दूं कि अहबाब मैंने खत्म कभी किए। हाँ इनको अंडर प्रेशर नहीं किया, ना मेरे पेरेंट्स ने। तो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था कि जी वो मतलब रात वहां न रहे, पेरेंट्स के घर न जाए, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं। लेकिन असा वेंदे पे जनाब ब्रेक ते नाज़रीन की थई न सरे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। तक सवेर दरांगे चा जनाब जी गाल थी पई है कि जनाब जिमें के अनेका जने हैं मैके न वेने हैं, और वैसे क्या वजह है, क्या ना है वेने हैं वाली गाल नहीं, न रहने हैं वाली। क्यों न रहंदा है वजह? मेरे तो दिल आते रोज मैं अपनी अम्मा के घर आवा, मेरे तो बड़ा दिल आते मां हयात होवे और ओ जेडी मोहब्बत होंदी है ओ एक टाइम ऐसे आंदे कि दिल आधा पे आंदे दोबारा। दिल आधे वेंदे ऐसे ऐसी गाल नाइट स्टे ना करेंगे। हाँ, चौहान साहब की सख्ती है हो तो बैठे क्या नहीं ना हिंगलू में इस सवाल करे नहीं पाएंगे, कुछ सख्ती है कि मेरा खाना जनाब जी रेडी होना चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए हर चीज। ही वजह नहीं ना कोई आंदा आ जाना है। हाँ आ जाना है बस। अच्छा कुछ होने ना मर्द हज़रात के उनको रूटीन आदत बने दी ना, केयर करने वाली खातून होवे, बेगम होवे, हर चीज रेडी मिले और खाना रेडी होवे और कपड़े रेडी होवे, और वो अक्सर खवातीन को आदत हो के आ जा पूरा दिन लगा के घर वापस आना है ना, इन तरह दी होंदी है रिक्वेस्ट। मेरी चीज जगह ते पई होवे, मेरे को गोलनी ना पोवे, एक मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ होवे, वही ना। हां आदत शुरू की ना पूरी बंदे जरूरत बन गई है ना। हां सही थोड़ी हमें भी आदत हो जाती है। इम्पोर्टेंट बात पता क्या है, ये जो घर ना रहने वाला, मेरा ख्याल है कि हर बंदे को ये ऐसा करना चाहिए कि भाई बीवी अगर सेम स्टेशन में तो रात अपने घर रहे आके। आप देखो टॉलरेंस कम है, पेशेंस नहीं है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। अगर जैसे पहले ही बात की, जैसे उन्होंने कहा कि जी मेरे फादर कहते थे कि भाई ठीक हो सारी ओके फाइन, कि अगर मैं बातें सुनने लगूंगा तो 7 दिन गुजर जाएंगे तुम लोगों की शिकायतें सुनते हुए। जब आप मेरी हमारी एक लाहौर में फैमिली है, वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड,
انہوں نے اپنی بیٹی کی بڑی ینگ ایج میں شادی کر دی. جیسے اس نے گریجویشن کیا انہوں نے فوراً شادی کر دی. سیم لاہور میں ہی رہتے ہیں وہ. آج تک اس کے فادر نے اسے کبھی گھر میں رات نہیں رہنے دیا, سسرال نہیں منع کر رہا, باپ نہیں رہنے دے رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ پتہ ہے کہ ایک دن بھی رہے گی نا ایک رات تو 100 گلے ہیں. ویسے بھی وہ 100 گلے کر رہی ہے. مطلب حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. آپ کے زمانے میں آپ لوگ بہت اچھا وہ کر لیتے, آج کل اتنی ٹالرنس نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اتنے میں گال کرنا چاہتا اے نہیں کہ گلے تسا نہیں کر سکتے. میں آخسا ہر بندے کو ہر ایک بندے نال شکایت ہوندی ہے, اور بعض ٹائم اسا کو لگتا ہے اگر میں شکایت اپنے ہسبینڈ نال کیتی تو شاید سارے مزید لڑائیاں ود سکتے تھے. انگل بندہ سوچتے کہ ایک دوست کا ہونا ضروری ہے. اتنے تھوڑے پیرنٹس کے علاوہ کوئی بھی تھوڑا دوست کہنے حقیقی دوست بہن بھرا جڑے ہوں گلا نہیں ہوتا. یہ ہوندے شکوا یا شکایت یا آپ روٹین کی گل دسنا. ہوں اتنا اچھا مشورہ اچھی ایڈوائز کی ضرورت ہوندی ہے بچی کو بھیٹ کہ نہیں اگنور بھی کرو. اتنا تو آپ کو تھوڑی لچک کی ضرورت ہے. اتنا اپنی بچی کا تھوڑا اگر قصور ہے تو وہ بھی منو. اگر کہنے تو کچھ سمجھاؤ کہ اگر لائف گزارنی ہے. اگر سیپریشن ہے تو سپریشن ہے, کیونکہ بعض اوقات رشتے نہج تے پہنچ وے لیکن سپریشن کے علاوہ ان کوئی حل ہوندا بھی کیا نہیں. ایسا نہیں آدھے کیا آخ سکے زبردستی اگر کتنے کمپرومائز تھی سکتے تو یہ کام لمبا نہیں کرنا چاہیے میرے خیال دے مطابق. اگر تساں کمپرومائز کر سکتے تو ٹھیک, ادروائز کو 20 سال تک بچی کو ذلیل کرنا ہے ٹھیک ہے, غلط ہے. دیکھو میں تو پہلے اپنی گل پہ کریں گے. میری اپنی بیٹی میں گلگشت وچ رہنی اور واکنگ ڈسٹینس تے رہندی ہے, وہ اپنی مرضی نال آندی ہے. صحیح کڑے حسن اکثر یار کس دن رہ بھی جاؤ, اکثر اچھا پاپا وہ میں بزی تھی وہ یوں بات تھی. حالانکہ جاب نہیں کرتی کرنی ہے, لیکن وہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں دن میں آؤں اور چلی جاؤں. دیکھیں پہلے کیا کہتے تھے کہ جب آپ رشتہ کریں نا تو بیٹی دیکھ کے نہیں کرو, ماں دیکھ کے کرو. جو آج دیکھیں آج صرف وہ لوگ اس چیز کو کہتے ہیں, ورنہ وہی بات ہے کہ حور پر ہی لے آؤ چاہے اس کے اندر کوالٹیز نہ ہو کے گھر چلانے والی. یہ ایکسپیرینسز میں نے دیکھے اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہے کہ میں آپ کو بتا دوں. میڈم وہ تو بعد میں پتا چلتا ہے نا, لیکن پہلے آپ کیا کر رہے ہو, پہلے ہوتا تھا ماں دیکھو. بالکل جو ماں کی عادت ہوگی وہ بیٹی کے اندر ضرور آئے گی. اب دیکھیں انہوں نے ساری عمر دیکھا کہ آپ کبھی اپنی اماں کے گھر جا کے نہیں رہے. اب آپ لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, سسرال کو کچھ کہنے کی ضرورت, اسے وہی عادت اڈاپٹ کر لی. اچھا پہلے تو گل ہے آج کل ماما خود تو سب کچھ کرنے دے, بیٹیاں کو کچھ نہیں کرنے دیا. پڑھ رہی ہے بچی, پڑھ رہی ہے بچی سے کیا کرانا, اور چائے بنانا نہیں آتی اور کچھ کرنا نہیں آتا. اور ایک اور بھی پرابلم ہوتے ہیں آج کل جو ہے نا زمانہ, لڑکیوں کے رشتے بھی ماں باپ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے لڑکی آج کل جو دور ہے لڑکا لڑکی کی ہیلو ہائی بھی ہے, وہ چاہے آپ کہہ سکتے ہیں صرف موبائلوں پر نہیں, اب تو ملاقاتیں بھی ہیں منگنیوں کے بعد. اور پھر اس کے بعد جو مین پرابلم ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس لڑکے کی ماں نہیں ٹھیک, ان کی سس نہیں ٹھیک. اور بھائی جس لڑکی نے پہلے ہی مائنڈ میں بٹھا لیا سس نے ٹھیک, اس نے پھر کیا سس کو سمجھنا ہے, کچھ بھی نہیں. دیکھیں رشتے کے اندر, شادی شدہ رشتے یا کسی بھی رشتے کے اندر پازیٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. اگر آپ مثبت نہیں ہے نا تو نہیں, کوئی بھی چاہے دوستی کا رشتہ بھی ہو وہ بھی نہیں آپ زیادہ دیر تک چلا سکتے. آپ نے جہاں شادی کرنی ہے نا وہاں پہ آپ پازیٹیو ہو کے جائیں کہ اگر اچھا اوپر نیچے کچھ ہو بھی گیا تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں, ٹیکل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے شادی کریں کہ جی اب یہ چیز غلط, اس سے ساری زندگی نہیں ٹھیک ہونا, پھر ساری زندگی آپ کو مسئلوں کا شکار ہونا. صحیح. اور جو لوگ دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں, ایک کامن یہ گال ایسا سننے ہے کہ بھائی دوجے بدل ونن تھے اکثر ہوندے, یہ بڑی غلط گال ہوندی ہے. اکثر بچیاں ویلے بڑی ڈیمانڈ ہوندی ہے بوائز دی, یا شادی دے بعد یہ ڈیمانڈ ہوندی کہ بچی جڑی آئی ہے وے کو بدلنا چاہیے تھے, جبکہ خود تو سب ذرا بھی لچک دکھانے واسطے تیار کیا نہیں ہوندے. اتنا کوئی بھی رشتہ ہوئے کتنے بھی کامیاب نہیں تھیندا, ٹھیک ہے نا. اندر واسطے بچی واسطے بھی ایک مشکل سچویشن ہوندی ہے کہ وہ بھی ایک نیچر کھین کی آئی ہوندی جی تاری ایک علیحدہ نیچر ہے, یعنی یا ول اندر نال کچھ گزارا کرو یا کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھال کھینو. میں تو آدھی یہ محبت نال ڈھالا بن سکتے. کیا آپ سے پتہ کہ سکو اندی ہے نا جڑے اندی خواہش دا احترام کرنا چاہیے, خواہ مرد ہو یا بیوی ہوئے. اگر تساں دوویں انہاں دا احترام کرے سو پھر زندگی کامیاب چل سی. اگر ایک بندہ بھی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ سی کام کہنا چل سی. ہونے کا عادت بھی ہے ٹھیک کیویں تھی سی, ٹھیک اساں پیرنٹس نے کرنے کیویں کرنے, جڑا کام اساں آپ کرندے پے ہیں وہ ساڈے بال آٹومیٹکلی انہاں کو دے پین. جی ساڈے ماں پیو آپس لڑدے پین یا خوش ہیں
खुश इखलाक है उनकी अंडरस्टैंडिंग किवें है ठीक वो बाला लाजमी चले वैसे ठीक अच्छा इतना भाभी कह नहीं लेकिन मैं जरूर जानना चाहता तो भाभी थी केड़ी गाल तू ज्यादा इख्तलाफ रहंदे कि भाभी रिपीट करेंदी कहीं गाल को या भाभी थी कोई ऐसी गाल जेड़ी तो लगदे इख्तलाफ रहंदे तड़ा अक्सर उन गाल ते असल मेरा इख्तलाफ शुरू तो हाई नाल उनदी मैं कोई गाल सुनदा ना मैं अच्छा आपे मनमानी कर गाल सुनन दी कोशिश कीती है ना या सुनदा पिया हां मेरे को कोई गाल ऐसी नहीं लगदी कि वो गलत आदी पे इवन के हुन अपने बेटे दा रिश्ता कीते हां ते मेरी ख्वाहिश है कि साडी फैमिली थी वे ठीक है लेकिन उन्होंने मेरे को कायल कीता असां रिश्ता दुबई देखने वास्ते गए हैं हाँ। मैं सिर्फ यही वास्ते गया चलो मैं आउटिंग थी वैसी ठीक है उठा गए लड़का डिठे बिल्कुल फिट आई ठीक है ते वो माशाल्लाह बेहतरीन चलदा पे कोई इशू कोई नहीं हाँ। बस आउट ऑफ फैमिली कीता ठीक ते मैं हुन जेड़े रिश्ते कीते बाकी भी हुन दूसरे बेटे दा भी कीते हाँ। वो भी माशाल्लाह मेजर साहब हैं ठीक हैं ठीक उन्होंने दी पसंद मैं को शामिल कीते ठीक है उन्होंने दी राय की दी भी देखो हाँ। ठीक है उनको उन्होंने रिकमेंड कीते ते असां को ठीक ओके अच्छा अक्सर लोग है उम्र दे हिस्से चाह के अपनी जड़ी बेगम होंदे या वाइफ लाइफ पार्टनर है कोई मशवरा या एडवाइस करना नहीं समझते बेहतर नहीं कि बच्चे हैं रिश्ते ऐसा खुद करने थे खातून को क्या पता है औरत को क्या पता है घर बैठी है उनको क्या पता है कि क्या अच्छे हैं फैमिली या जबकि खातून जड़ी है क्योंकि फैमिली खवातीन नहीं है चलावनी होंदी है मर्द कम कर चले वने ये जरूरी है कि खातून को एडवाइस या मशवरा करना जरूर अगर कोई पूछा गया बच्चे के रिश्ते में बिल्कुल तो खुद डिसीजन किते असा दोहां ने मिलके की अच्छा लड़कियां बेटियां दे मामले च बेटे पुत्रां दे मामले च दो बेटियां ते दो बेटे हैं साडे माशाअल्लाह सब मैरिड हैं बच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने घर खुशबाश हाँ असा असा जब रिश्ता कीता ना असा ये ना डिठा के कोई शहजादी आन के बुला छोड़ो ते वाल होंदी पूजा पाठ साडा पुत्री करे ते असा ही करूं पे ते वो समझे कि मैं ही गालू आया डेकोरेशन पीस ठीक ठीक अच्छा असा आखिर प्रैक्टिकल फैमिली च आवे जे जॉइंट फैमिली च बच्ची आंदी है ना ओडे दी भी होंदी मेरी मां मेरे दादी को किवें डील पई करेंदी दादा को किवें इवें ही मेरी दूए नुआ ऐसे घरां च आए हां ठीक एक नु इना दी कजन दी बेटी है दूजी आउट ऑफ फैमिली ठीक ते दूए बच्चियां बड़े रिस्पेक्टफुल हैं घर च बड़ा अच्छा माहौल है माशाल्लाह और ठीक अच्छा अच्छा इतना डॉक्टर अंदीला बैठे थे डॉक्टर अंदीला थोड़ा पर्सनल लेकिन मैं सवाल तारे को भी करना चाहता इतना डिसीजन विच क्यों दे रही है क्या वजह है क्या रीजन है इतना क्यों नहीं डिसीजन हाल तक किया हाल तक शादी का डिसीजन नहीं किया क्या चाहती हैं आप क्या ख्वाब हैं आपके आज तो ऐसा ख्वाबों का शहजादा किस तरह होना चाहिए कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए थे आज अंदीला खुल के तो को मौका देते सही बात है कैसा होना चाहिए अच्छा होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट हाँ एक चीज जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है वो है उसकी एजुकेशन ठीक है कि वेल एजुकेटेड बंदा होना चाहिए हाँ जो एजुकेटेड होता है ना पैसा ऑटोमेटिकली वो कमा लेता है पैसा कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है दूसरी बात ये है कि उसके अंदर मैनर्स होने यानी चाहिए जिस तरह देख सो के अमीर है तो सही देख सो के बस एजुकेटेड है Exactly. चाहे वो बेरोजगार भी होवे और चाहे देखो आज बेरोजगार है हाँ, हाँ, तो कौन सा उसके जरूरी है पास- उससे कल बेरोजगार रहे अनटिल अनलेस उसके अंदर प्रोग्रेस करने की एक चाह ना हो हाँ 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 अगर चाह हो सी ठीक तो है गरीब भी होगा तो कोई मैटर नहीं है ना मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें ठीक हैं और है। मैंने बहुत सारी चीजें बहुत शुरू से पहले ही देख ली है तो आई एम रजी हुई ठीक है ठीक है उसके पैसे से कुछ लेना देना नहीं अनटिल जरूरी भी बहुत है हाँ दूसरी चीज उसको मैनरफुल होना चाहिए पढ़ा उसको लिखा पता होगा होना तो चाहिए। ऑटोमेटिकली मैंने नहीं मैडम नहीं डिसएग्री बात बहुत टोटली डिसएग्री जो पढ़ा लिखा हो वो मैनरफुल जरूरी नहीं कि लेकिन हो जाए बहुत अच्छी बात उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि गुस्से के अंदर हाँ उसने फीमेल से बात कैसे करनी है गुड नहीं और उस कितने खामोशी भी अजाब भानवेंदी ऐसी सुनो, गाल कहन ए, लेकिन शहजादा की नहीं बोले गुस्से सो। के अंदर अगर ठीक है कोई लोग ज्यादा अपना एग्रेसिव पन दिखा वनन लेकिन कितने खामोशी भी अजाब होंदी है कि कि भाई तुसा आखो सोच समझ के गुस्से विच खामोश रह मने पता है उतना मैंने तो गाल खामोशी मजीद की बढ़दी बात है की। अभी मैडम ने ना जनरल एक बात की थी कि जिसमें डिसीजन पावर भी हो हाँ करने को कच्चा ना हो हाँ तो आपको भी चाहिए ना सब सर एग्जैक्टली जो मैंने कहा है वो मेरे अपने ऊपर भी लागू होता है लेकिन बात ये है कि आशा डिसीजन मेकर और डिसीजन पावर होनी हाँ Decision डिसीजन power। पावर होनी कि कौन गलत, ठीक है, चाहिए अच्छा, बिल्कुल आप ये Positive। देखो ना कि जो बंदा खामोशी किसी चीज का कोई इलाज नहीं है क्योंकि एटलीस्ट जब आप बोलोगे ना फिर आपने सारी चीजें तबाही करनी है हाँ मैंने पहले ही कहा कि उसको नजर आना चाहिए कि वो गुस्से में चलो, भी दूसरे के message साथ is कैसा है conveyed। हाँ On हाँ, air। और बाकी बात ये है कि जब हम पसंद कर लें अरे अल्लाह जो मामा बाबा पसंद कर ले ये सिर्फ सियासी बयान है या हकीकत भी है नहीं ये हकीकत भी है क्योंकि कोई भी चीज चाहे मुझे अपने खुद को भी पसंद हो लेकिन जब तक उसकी रिकमेंडेशन मम्मा पापा नहीं क्योंकि मुझसे बेहतर मेरे माँ बाप नहीं बाप का जानते अच्छा हैं। करेंगे हमेशा। हाँ। माँ बाप हमेशा अच्छा जब करते हैं। तक
मैं किसी को पसंद भी करूँ ना, अगर उसकी रिकमेंडेशन मेरे पेरेंट्स ने नहीं दी ना, हाँ, तो मैं ये समझती हूँ और जानती हूँ और मैं कहती भी हूँ कि मोहब्बत हमेशा शादी के बाद है, इफेक्शन शादी से पहले है, लाइकनेस अट्रैक्शन शादी से पहले। जी बिल्कुल, नाली नाजर से चलते पे छोटी ब्रेक ते किथे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। डॉक्टर तक सवेले रांगे और जी में डॉक्टर अंदीरा दा आखड़ है थे शादी को पहले जनाब जी लाइकनेस तो थी सकती है, कहीं को बंदा पसंद तक कर सकते, अट्रैक्शन थी सकती है, लेकिन लव नहीं थी सकता, मोहब्बत नहीं थी सकती। मोहब्बत हमेशा शादी के बाद ही करनी चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। और जनाब बिल्कुल चौहान साहब क्या आगसो कितनी दफ़ा मोहब्बत हुई? और नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो खैर मोहब्बत एक ही हुई और वो भी मोहब्बत मुझे नहीं समझ आई कि हुई या हो गई। हाँ। आज तक नहीं पता लगा कि हो गई या करा दी या मजबूरन हो गई। तो लेकिन मैं डॉक्टर साहब की उस बात से मैं तो इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि जी वो मेरा जो शौहर भी ऑन एयर इन्होंने कहा है हाँ। कि जी इतना पढ़ा लिखा हो हाँ। इतनी उसकी हाइट हो हाँ। और इतना वो मैनरफुल हो, ये ढूंढना पड़ेगा, लबना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो आपको एक जगह नहीं मिलेंगी। लेकिन अब देखें मैंने पैसे की जो आजकल लोग रेस में लगे हुए हैं ना, मैंने उसको टोटली पैसे को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं नहीं डिस्कस कर रहा। लोग आजकल आपने बात तो की है ना, जो बंदा मास्टर होगा उसको जब पैसे मिले। अब बात ये है कि अब आपको ये सारी चीजें एक जगह मुश्किल है मिलनी, फिर आप क्या करेंगे? सही, फिर कहीं तो कम्प्रोमाइज करेंगे ना। कई बंदा अच्छा, कई बंदे की फैमिली जो है वो सर मैं शक्ल सूरत में कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मैं इस तरफ आता ही नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि हर लड़की की ये ख्वाहिश है। अब आप सुने मेरी बात, हर लड़की और हर लड़का वो भी ये चाहता है कि मेरा सारा कुछ ऐसा हो, लेकिन उसको नहीं मिलता, लेकिन वो उसे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे मैं कर रहा हूँ, अब जैसे मैं कर रही हूँ 45 साल से मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ। अब बात तो वही हो गई ना। 45 साल से मैं कर रहा हूँ। आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर देखें अब प्यार मोहब्बत अगर ये कर रहे हैं तो मैं भी कर रही हूँ, अगर बर्दाश्त ये कर रहे हैं तो फिर मैं भी तो कर रही हूँ। तो ये सारा कुछ आपको भी करना पड़ेगा, ये सारा कुछ फिर आपको भी करना पड़ेगा। ये तो हर रिश्ते, देखिए आपके बहन भाई होते हैं शादी से पहले, अगर आप लोग 5-6 बहन भाई हैं तो 5-6 की फितरत अलग-अलग है। आप उनके साथ रहते हैं तो भी कंप्रोमाइज करते हैं। हर कोई आपसे आप जैसी बात नहीं कर सकता। साइकोलॉजी ये कहती है कि जो दो अलग-अलग इंडिविजुअल्स है ना, हम सब की सोच अलग-अलग है, हम अलग-अलग बातें छड्डो। माजरत के साथ आपने मतलब दो बातें डिफरेंट कर दी। एक ये कि मेरा क्राइटेरिया ये है, दूसरी तरफ आपने कहा है कि मेरे मामा बाबा डिसीजन लेंगे वो करेंगे। नहीं, ये उसकी रोशनी में करेगा। नहीं, देखिए माँ बाप ज्यादा समझदार होते हैं, ठीक नहीं, माँ बाप ज्यादा अगर वो अपनी राय देगी ना कि मैं करती ये हूँ, जैसे आप कर वो तो राय उन्होंने दे दी, उन्होंने तो कन्वे कर दिया पेरेंट्स को ना, अब तो ऑनर कर दिया। अब ये है अपना अख्तियार है, ये कह सकते हैं कि मैंने ऐसा करना है। अब बात ये है कि इनके फादर या इनकी मदर वो कोशिश करेंगे, पूरी करेंगे ना। अगर उनको एक चीज नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, उनको कोई बात नहीं। ख्वाहिश रखना एक और बात है, प्रैक्टिकल हो जाना एक और बात है। आपकी ख्वाहिश हो सकती है। मैंने तो बात कर रहा हूँ, वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपके माइंड में आपका माइंड सेट ये होगा गोल और बना जिस लिया, वक्त आपको वैसी चीज नहीं मिलेगी, जैसे कि मैं एक मिसाल है, मैं शादी से पहले मैं सोचता हूँ या मेरे पेरेंट्स सोचते होंगे कि चांद सी बहू खूबसूरत, मेरी वालदा बड़ी खूबसूरत थी, तो वो ऐसी मैंने अपनी वालदा से मैंने एक दो दफा कहा, मैंने आप मतलब मेरे लिए तो अब आपने फिर वो क्राइटेरिया कहा गया। तो खैर ये तो एक जोक था, लेकिन ये है कि जिससे तो तमाम चीजें नहीं मिलती ना, तो फिर डिप्रेशन होती है कि जी मेरा 6 फुट का मेरा ख्याल था होगा, और कितना उसमें से 2-3 पॉइंट्स भी अच्छा पढ़ा लिखा भी आज के दौर में मर्द बहुत रेयर है, बहुत ही ज्यादा रेयर है। यानी लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ गई हैं, बिल्कुल लड़के पढ़े लिखे नहीं है। तावक्त अगर पढ़ा लिखा होगा तो फिर उसमें और कोई मसला होगा, ये भी मैंने देखा है। पढ़े लिखे लड़के हैं, डॉक्टर्स हैं, फलाने हैं, लेकिन उनके मिजाज और हैं। देखिए सर, बात ये है जैसे भी सर ने बात की, आई एम टोटली एग्री विद यू
کہ جب آپ جس ایج اور جس سینیریو سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے خواب کچھ، خواہش کچھ، پریکٹیکل کچھ، لیکن آپ اپنے آپ کو اس طرح ماڈیفائی کرتے ہیں کہ جہاں جو چیز مل رہی ہے آپ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جائیں. ٹائم پہ شادی ہو جانی چاہیے جی کہ نہ تھی جلدی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اظہار کیا کہ اب ان کی ہونی چاہیے. کام میں بھی ہے ٹائم ہے. تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، انسان نا ساری عمر سیکھتا ہے. صحیح بات ہے. میں بے شک بیوی سے بہت اچھا تھا، میرا برتاؤ تھا، لیکن جب میں نے بیٹے کی شادی کی نا، جب اس کپل کو میں نے دیکھا، آپ یقین کریں مجھ میں نا 100% اور زیادہ آزادی آ گئی ان کو دیکھ کے. یعنی جو میاں بیوی وہ زیادہ ہم سے بھی زیادہ ان کا پیار میں نے دیکھا آپس میں. وہ جو لڑکا دبئی میں رہتا ہے، بیٹی کی شادی ہوئی تو اتنا کچھ کرتا ہے نا، وہ خیال رکھتا ہے اپنی بیگم کا، میری بیٹی کا. شاید آپ نے نہ رکھا میں نے واقعی نہیں رکھا. اتنا وہ رکھتے ہیں دونوں کو دونوں. تب اس کی وجہ سے ہم اور زیادہ کیئر ہو گئے ہیں. یار وہ اتنا کر رہے ہیں، ہمیں وہ زیادہ کرنا چاہیے. انسان ساری عمر سیکھتا ہے، لیکن بڑے عرصے بعد سیکھتا ہے. لائف دا ایڈا اچھا جڑا ہے ہیپی لائف ہے. 3-4 سال ہم ایسے رہے، ٹھیک ہے بات، وہ گزر گئے ہیں. میری بات سنیں، یہ پوری لائف میں ہر لمحہ بندہ انجوائے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جوانی ہے، چاہے وہ مڈل ہے جائے، چاہے آگے پیچھے ہو نا، پھر ٹھیک ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. کیونکہ انسان کا سیٹسفیکشن کا لیول بھی تو چینج ہوتا رہتا ہے. اب وہ سارا کا سارا جو ہے نا کریڈٹ بیگم صاحبہ لیتی ہیں کہ دیکھو میں نے ان کو ٹھیک کیا. میری والدہ کہتی ہے اکثر، آپ کے بیٹے کو میں نے ٹھیک کیا، یہ کیسا تھا، یوں تھا، یہ گھر آتا نہیں تھا، یوں تھا، 3 دن گیم پہ جا رہا جی، کبڈی کھیلتا، فلاں کرتا، یہ کرتا. کبڈی بھی کھیلتے تھے آپ؟ اچھا، یہ شوق بھی ہے. شوقین تھے. اچھا. ایون یہ تھا کہ جس نے میری شادی ہوئی نا، تو میں نے یہ شرط رکھی کہ میرے جو نکاح رخصتی جو ہے نا وہ آپ نے 2 بجے کر دینی ہے، تاکہ میرا 4 بجے میچ ہے. اتنا شوقین تھا اس معاملے میں. میں نے یہ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس فکر کو بار بار. رسپیکٹ جو ہے نا، جو بندہ بیگم کی رسپیکٹ کرے گا وہ کامیاب مرد ہوگا میری نظر میں. ٹھیک. اچھا، اتنا 2 چیزیں ہیں، ایک اعتماد اور ایک ہے رسپیکٹ. ایک دوسرے دی عزت اور ایک اندھا دھند. اچھا، اندھا دھند اعتماد بھی کہ نقصان دے دے. آنکھیں کھول کے رکھیں ہے نا، آنکھیں کھول کے رکھیں. ایسا بھی نہیں، اعتماد تو بہت ضروری ہے میڈم. موبائل شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن موبائل چیک کرے نا طرح میں تو کبھی لاک کیا نہیں پوری لائف تھرو آؤٹ زندگی. کبھی یوتھ وچ بھی کیا نا، کبھی نہیں، کبھی لاک نہیں کیا. موبائل تو اب آیا نا، پہلے موبائل تھے نہیں. ہاں، وہ فائدہ تھی، پکڑنا مشکل تھا. لیکن میں ہم دونوں میں ماشاء اللہ کبھی آپ سے ملاؤں گا، آپ شاید کریں راؤ صاحب ایسے سیاسی بیان دے ایسی نہیں. کبھی میں نے موبائل بند نہیں کیا، اور میں شام کو آ کر موبائل اپنے رکھ دیتا ہوں، بس اس کو استعمال میں نہیں کرتا. پھر بچے کریں، بیگم کرے، کوئی کرے، میں نہیں کرتا. سب ٹھیک ہے، اوپن ہے. ٹھیک ہے. پھر کوئی شے نہیں لو کئی بیگم کو نہیں کبھی نہیں شیئر کیتی ہے؟ نہیں کبھی نہیں. ادھر چوہان صاحب دیکھیے، میں چھپاتا تو کوئی چیز نہیں ہوں. ہاں، بتاتا نہیں، ہر چیز بتا دیتا ہوں، ہر بات بتا دیتا ہوں. ٹھیک. اس کے باوجود بھی میرا موبائل کی تلاشی لی جاتی ہے. مطلب یہ آن دا سیف سائڈ میں بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ اس قدر مطلب یہ شک کہاں جائے گا. مطلب اگر کسی بات سنیں، اگر یہ خوش فہمی میں ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں. صحیح بات ہے. یعنی سم ٹائمز کوئی نمبر بھی دیکھ رہا ہوں نا، یار چیکنگ ہو رہی، میں نے کہا آپ خوش رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں آپ خوش ہو. صحیح بات. کسی فیمیل کی 2-3 اوپر نیچے کالز سے بات ہوئی ہے تو یہ ضرور پوچھیں گے مجھ سے بھئی یہ آپ کی کوئی کلیگ ہے، کوئی آفس میں کام کرتی ہے، یا کیا آپ رائٹ ہے ہمارا پوچھنا. مقصد کیا میں نے اکثر دیکھا ہے جوان صاحب، وہ بیچارے نا برداشت زیادہ کرتے ہیں مردوں سے. اور ہم جب بھی غصہ کرتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں بعد میں قصور ہمارا ہی ہوتا ہے. ہاں چلو شکر ہے. بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بڑی عام اچھی زندگیاں گزرے. آپ کی بات تھی نا کہ آنکھیں کھول کے رکھیں. آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں، دماغ بھی کھلے ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ بندہ منہ بند رکھتا ہے. پھر بھی کہیں نہ کہیں میں انہیں چکر دے جاتا ہوں. سر یہاں پہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات عائشہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے، وہی تو میں نے کہا ہے کہ آنکھیں بھی کھلی رکھیں، دماغ بھی کھلا ہوتا ہے لیکن منہ بند ہوتا ہے. یہ ہمارا بھرم رہ جائے. یہاں پہ نا ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے. بہت سارے کپلز آتے ہیں جن کی کپل تھراپی چل رہی ہوتی ہے، ان کے اندر میجر ایشو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ان کی سیل کی تلاشی لے لی، اوکے فائن، آپ ایک رشتے کا نا بھرم قائم رہنے دو. جو آپ کا شوہر ہے آپ کا ہی رہنا ہے، کسی دوسری تیسری کا اس نے نہیں ہو جانا. لیکن جب آپ بیوی شوہر کے منہ کے سامنے اور شوہر بیوی کے منہ کے سامنے آ جاتا ہے نا،
रिश्ता फिर खत्म हो जाता है। फिर साथ रहने को आप उसको कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कह सकते हो। तकद्दुस होता है। हाँ जी, तकद्दुस रहना बिल्कुल। चाहिए। तकद्दुस बात आपको रिश्तों में ना आमने सामने मियाँ बीवी को फेस टू फेस नहीं लड़ना चाहिए, रिश्ता कभी नहीं रहता। फिर क्या होता है, मर्द बाहर जाता है, वो बीवी की बुराई करता है, बीवी बाहर जाती है, वो मर्द की बुराई कर रही होती है। अच्छा, अब दोनों क्या, वो एक बड़ी उर्दू का एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, मैंने कहाँ पढ़ा, बात पढ़ी थी वो, कि आप कपड़ा उठाओ ना तो पेट अपना ही नंगा होगा। तो आप दूसरे को जाके बजाय ये कि आप अपनी मैरिटल लाइफ को अच्छा करके बताओ। हर किसी में अप्स एंड डाउन आते हैं, जहाँ शादी, जहाँ दो बर्तन है खटकेंगे जरूर। सही बात। अब जो रिश्ता होता है ना, जब अल्लाह ताला ने निकाह में सिर्फ दो लोग रखे हैं ना, तो वो सिर्फ मोहब्बत करने के लिए नहीं है, वो अपनी गलतियों के अंदर, कोताहियों के अंदर, इन डिफरेंसेस के अंदर तीसरे को मनाने के लिए ना भेजते हैं। इस्लाम में मना किया गया। इस्लाम में मना किया गया। बहुत सारी जो है ना फसाद की जड़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। आप कमरे के अंदर हैं, जब आपकी मोहब्बत आप समझते हैं कमरे के अंदर है, तो आपकी लड़ाई झगड़े फसाद भी कमरे के अंदर, कमरे से बाहर ना निकले आपके। और डिसाइड भी खुद ही करें बैठ के, Exactly। दूसरे को शामिल ना करें। आपको मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं हमारी 44-45 साल हो गए शादी को, और ऐसा नहीं है कि हमारा झगड़ा ना होता, हमारा खामोश झगड़ा होता है। बिल्कुल ठीक। हम क्या करते हैं दोनों, हम कहीं बाहर निकलते हैं, होटल में जाते हैं, वहाँ कोई खाना खाया दोनों, झगड़े में खाना खाया, बिल्कुल खाया, ऐसे ही करते हैं हम, हमेशा से करते चले आए। किसी पार्क में बैठे, पहले जब जवान थे पार्क में, अब जरा जैसे उम्र, कोई बात ऐसे घर में हो जाती, आपस में अच्छी नहीं लगती, होटल गए, वहाँ बैठे, प्रॉब्लम डिस्कस किया, खाना खाया, उसको वहीं सॉल्व किया, और उसका सोल्यूशन कहा, भाई आप बताएं, तुम बताओ, आपस में इसको सॉल्व करके फिर हम घर आते। मैडम मैं आपको यहाँ पे और बताऊं, मैं मेरे घर में बहुएं बेटे हैं, उनकी भी माशाल्लाह इसी तरह अपने कमरों में सॉल्व करो, हमें ना आके बताओ। पैटर्न कौन सेट कर रहा है? पेरेंट्स। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं आशा, जो कि जरूरी है, मैंने अपने पेरेंट्स को 25 इयर्स तक मुझे यही पता नहीं चला कि ये कभी लड़ते भी हैं। अरेंज मैरिज थी, 25 ईयर ऑफ देयर मैरिज, हमें पता नहीं चला। मामा पापा क्या करते थे, लड़ाई होती थी, वॉक पे चले जाते थे, हम तीनों बहन भाई घर, मामा बाबा चले गए। एक शादीशुदा जिंदगी को अच्छा रखने के लिए ना रीयूनियन होना बड़ा इम्पोर्टेंट। अच्छा, गुस्से का तेज कौन है? गुस्सा कहाँ से लिया? दोनों को मैंने लिया अपने ननिहाल से भी, ददियाल से भी। माँ बाप दोनों में नहीं है, माँ बाप में नहीं है, लेकिन ननिहाल से भी लिया, मेरे मामू गुस्से वाले हैं, फुफियों से लिया, मेरी फुफियां भी गुस्से वाली हैं, लेकिन बाबा और मम्मा उन दोनों के एक्सट्रीम ऑपोजिट। सही सही। मतलब 25 साल तक हमें पता ही नहीं चला यार कि वो लेकिन लड़ते मुझे भी पता चल गया कि ब्रेक पे जाना है। हाँ, जी ठीक नाज़रीन, है। चलते पे स्टूडियो में ब्रेक थी, किथे नवे से सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। डॉक्टर तक को सवेल दे रहे और ब्रेक विच बिल्कुल मेरे जहन च सवाल आंदा पे जो कि मैं चाहता अपने नाजरीन नाल भी शेयर करा। पब्लिक एक्सप्रैशन आजकल बहुत ज़्यादा चलदा पे, मतलब असा आख सकते हैं कि ताली आपस वैडिंग एनिवर्सरी है या कहीं दी सालगिरह है वाइफ दी या हस्बैंड दी, तो असा एक देखो घर में भी विश कर सकते हैं, बहर भी घिन के वन सकते हैं, वन के जनाब जी कोई बुके दे दूँ या कोई गिफ्ट घिना दूँ, लेकिन आजकल ये नहीं चलता पाया। आजकल चलता पे सोशल मीडिया के थ्रू एक वे को विश करेंदे पे, जिवें किसी घर में रहंदे भी ना हो। और जनाब शायद मैं आख सकती हाँ ये कुछ बनावट नजर आती है, शो ऑफ नजर आते, क्या नजर आते, क्या सा क्या समझते हो? मैं चौहान साहब ताले वाले शुक्र सा, क्या ये जरूरी है कि पब्लिक अपना जड़ा है रिलेशन को दसा वने या सारी अपनी मोहब्बत शो की वने, जबकि साको एक को मोहब्बत दी शो करने की जरूरत है? मैं जाती तौर पे हाँ, मैं तो ये ऐसी चीजों के लिए व्हाट्सएप या फेसबुक मैं तो यूज करना इंतहाई इन कामों के लिए कि आप किसी को विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे या वेडिंग है, ये मैं नहीं समझता कि ये सही है, ये गलत है। जब आप उसको इतना ही अजीज समझते हैं तो आप उसके घर चले जाएं, और अगर आप एक ही घर में रहते हैं तो ये आज देखा यह जाता है कि रहते एक ही घर में हैं, लेकिन वो उसको व्हाट्सएप पे आप ये विश कर रहे हैं, भाई को विश कर रहे हैं, मोहल्ले वालों से साथ वाले का पता लग रहा है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे वो जो है ना गैप वो ज्यादा हो जाता है, आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो ज्यादा बिगड़ जाता है। अच्छा, तो तुसा किवें विश करेंदे हो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करदे हो? असा तो जनाब हम तो गले मिलके भी करते हैं। हाँ
सही। और ये बल्कि केक लाते हैं, केक लाते हैं घर हाँ, में। बल्कि मेरा अभी हमारी बर्थडे था 28 को, हाँ, तो मुझे तो इन्होंने सेल फोन गिफ्ट किया था। अच्छा, तो आपने फिर क्या गिफ्ट किया? मैं तो करता ही रहता हूँ जी, मैं तो ऑफनली करता रहता हूँ। अच्छा सही। चूंकि अब कुछ जिस रिश्तेदारी दोस्त बाहर बैठे हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, अब उनको पॉसिबल नहीं है कि बंदा जाके करे। हाँ अब चलो फिर ये इस बहाने से चलो नहीं, ये उनसे तो ठीक मुलाकात है ना एक कि हो आप जाती अपने है। दोस्तां को जो दूर हैं ठीक है, जो हाँ। नजदीक जी, है या कुछ घर विच वाइफ है तुम्हारी या खुशी जिसका ते भाई थी है ये या बंदे को उनको- वंज के करन दी। हाँ मैं जो शॉपिंग वाला पैसा थोड़ा मेरा बड़ा कम ठीक हो नहीं, पता नहीं लगता मेरे को। तो सर ऐसे केड़ा काम ठीक करेंगे हो भाभी? तो भाभी मेरे नाल दसा कह रही है तो सारे है, प्रोग्राम कबड्डी में कह रही खेलता। असा को पूछो भाई केड़ा काम ਹੁਣ ठीक ਮੇਰੀ- करेंगे वो ਹੁਣ दसो। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਈ ਆਪਣਾ ਉਹ हाँ। ਦੀ अपना बर्थडे आई। उन्होंने सोचा मैं यार क्या कर, आजकल ना बड़ा अच्छा सिस्टम आ गया ना, एक खाड़ी शाड़ी आ गई, different फिक्स brands रेट है, आ गए, ठीक है, मेरे को पता बिल्कुल। नहीं था भी सूट महंगा है सस्ता है हाँ, कि एक- क्वालिटी क्या है। हाँ। आजकल बड़ा चंगा तरीका आगे लिखे है भी 7,000 का, rate 10,000 का, है, 11,000 का, हाँ। तो भी ठीक है। Bargaining नहीं कर सकते, बार्गेनिंग ठीक। करनी नहीं पौंदी, हाँ। साढ़े वास्ते फायदा चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जेड़ा बंदा समझदार डॉक्टर साहब जिन्हें हमें पता से भी 3,000 का है, 6,000 का है, शॉपिंग में टोकल हाड़े दिन पहले हुण ये फायदा है भी रेट इको है भी ठीक है, Fixed price है, ठीक है, हाँ। हुण मैं चुप करके उनके वास्ते एक सूट गिन गया, ठीक है। उनकी मैं पट्टी लाड़ दी वाली। ठीक है आजकल ना बड़ा मॉडर्न दौर आ गया ना, कंप्यूटर बाई जाना तो ठीक कोई नहीं, हाँ, इनका बिल्कुल। फायदा भी है। हाँ। हुण मैं वो कितने 11,000 रुपए का सूट ठीक है। खाड़ी दूं, उन्हें पट्टी लाड़ दी थी, उन्हें क्या कहता हूँ ब्रांड का नाम नहीं ले brand। सकते बार बार, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ब्रांड से लिया। ब्रांड से लिया चलो। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने चेक कर लिया उस मोबाइल पे ना, मैंने कहा 3-4 हजार रुपए का ये, कहते नहीं तो 11,000 का है। हाँ बेगम ने कहा तो 11,000 का है। हाँ बिल्कुल, आजकल क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा शॉपिंग online तो कर shopping, सकते हो और इसका हर फायदा थोड़ा सा ये dress फायदा से- इनका है तो मोबाइल फिर में। ठीक है ना, फायदा हो गया ना, आपने कम बताया मैंने बेगम। सिर्फ जाना ताकि मुझसे लड़े ना, वो कहते भी इतने पैसे क्यों खर्च कराया। हाँ, हाँ। ये होता है। अच्छा ऐसी बेगमात भी होने जेडे की आखिर ज्यादा बल्कि तो खुश थी ना कि चलो शुक्र है कोई गिफ्ट सारे वास्ते भी घेन के आया, क्यों है नहीं, वो तो है ना, इतनी गिफ्ट महंगी तो नहीं खुशी करनी होती चाहिए। है। थोड़ा गिफ्ट से सा तो खर्चा खुशी करना। होती है, लेकिन उससे पहले एक वाली बात के जो ये हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, हाँ। आप ये देखो कि आजकल की लाइफ ना बड़ी स्ट्रेस है। हाँ आप अपनी ना, आपकी रिसेंट मेमोरी जा रही है, आप बिल्कुल। डेट्स भूल जाते हैं सब कुछ, तो फेसबुक एक ऐसा मीडियम है जो आपको याद दिला देता है। साल हाँ। बाद भी बिल्कुल। आपके जो साथ में अटैच लोग होते हैं, एसोसिएट होते हैं, वो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको उम्मीद होती है वो आपको करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उनको अब हर बंदे की अपनी अपनी सर्टन प्रायोरिटीज हैं। जरूरी नहीं आप उसकी फर्स्ट लिस्ट के अंदर आते हो, हो अच्छा सकता है वैसे आपके थर्ड लिस्ट लेकिन के एक अंदर बड़ा आते हो। फायदा थी कि पूछो ओ क्या फायदा थी कि कई दोस्त ने अगर तो लड़ाई है ना हाँ। और तो सब मनावने थे आते वाल तक आजकल मैं आद्या ज्यादा व्हाट्सएप में बहुत सारे बेबी एप्स हैं, फायदा थी कि कोई ना कोई स्टेटस ला रहे हो और गाल हूं तक पहुंच वेंदी है, ये बड़ा फायदा है। थोड़ा जिको तुझा हिट convey हो करने जाती है। तो आपको जिको हिट करने या एक मैसेज देने उनको पहुंच वेंदे, ये ज्यादा अच्छा है। देखें बात ये है कि आप हाँ। हर चीज को ना जरा पॉजिटिव Positive। देखें, क्योंकि आगे नेगेटिविटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ। अब इस चीज को भी आपने अगर स्टेटस पे लगा दिया तो आपकी जो बीवी है पकड़ेगी। उसको नहीं, वो नाराज भी हो सकती है और खुश भी हो सकती है, क्योंकि अगर उसके ऊपर 2-4 लड़कियों ने कमेंट कर दिया, चाहे उनको विश किया और बंदे ने नीचे बात करनी स्टार्ट, तो उसकी खैर कोई वो तो नहीं। फेसबुक के पे है ना, व्हाट्सएप हाँ। पे तो ऐसा कोई चक्कर का नहीं। अच्छा बाबा शुक्रिया जनाब सर डॉक्टर अंदिला सहर फातिमा खान, बाबा शुक्रिया Thank तशरीफ you। घेन के। क्या मैसेज जाएगा छोटा सा? छोटा सा सिर्फ यही मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को, मैरिटल लाइफ के अंदर ना जो चेंज लेकर आ सकते वो है एडजस्टमेंट का, रीयूनियंस का। अगर चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, वैसे भी मियाँ बीवी को चाहिए कि वो 6 महीने में या 2 महीने में या साल एक दफा सिर्फ अपने लिए टाइम निकालें और उसके अंदर चीजों को डिस्कस करें कि ये मसला था, इसको ऐसे होना चाहिए था, अगर इसका कोई सिचुएशन होगी तो हम इसको Thank you। ऐसे ये adjust छोटा था, ये करेंगे। तो बहुत बड़ा था। रहो अब देखो जो शाहीन साहब, थैंक यू बस भी मैं आपको। तो छोटा सा यही मैसेज, कहूंगा कि एक लाइन। बेगम की रिस्पेक्ट की जाए हाँ। और उसको ना बजाय महीने के, डॉक्टर साहब ने बताया, मैं डेली लॉन्ग रूट पे जाए, कम से कम 10-20 किलोमीटर जाए, ड्राइविंग करें और अपने सारे डिस्कस वहीं कर लें जो भी करना है आपने ठीक गाड़ी है, में बैठ के। थैंक यू जनाब। हसन चौहान साहब तारा भी शुक्रिया अदा करे सो, मिसिस हसन चौहान दा भी शुक्रिया करे सो, अनीका दा शुक्रिया सो तशरीफ घेन के। इन को पहले के जनाब प्रोग्राम खत्म थे वे, शुक्रिया अदा कर घेना और मैसेज दे सो। मैं तो यही कहता हूँ जी कि ट्रस्ट, एतमाद हाँ। और लव, हाँ ये 2 चीजें हैं, अगर इसको मेंटेन रखें, बैलेंस रखें, एवरीथिंग इज फाइन। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। इनका कोई टाइम नहीं रह गया, नहीं तो फिर इंशाल्लाह किसी टाइम और फिर से बहुत शुक्रिया। तमाम नाज़रीन दा जो था शो देते थे, पसंद करने थे जनाब, बिल्कुल तो नाल को बहुत ज्यादा मुहब्बत है और ये मुहब्बत का इजहार ही है कि रोज जनाब बस इतना आने हैं। इधर ही आयशा को इजाजत, कल दोबारा मुलाकात थी, तब तक अल्लाह सोने दे हवाले।